फाइन, दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है सबको? यस और नो? एक बार जस्ट मैसेज में बता दीजिए। यस, विजिबल, फाइन। ओके, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब देखते हैं, सब देखते हैं। अब देखो, मेजर कौन सा सपोज मान लो पैरामीटर चाहिए, मालूम है हमें टेक्निकल एनालिसिस में? जिसको मालूम है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं मालूम वो थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएगा। जो पहली बार मुझे देख रहा है, पहली बार टेक्निकल एनालिसिस देख रहा है, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो आरवीएनएल 249 है अभी, पहली चीज। डेली चार्ट है। अब पहले हम लोग वीकली पे एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डेली पे आएंगे। अब वीकली का मतलब क्या हुआ? हम बोल सकते हैं कि भाई ये लॉन्ग टर्म जो है वो लॉन्ग टर्म की बात करेंगे हम। ठीक है, तो हमें हर रोज कैंडल देखने की जरूरत नहीं है। अगर डेली है तो दर रोज देखना है। अगर डेली है तो दर रोज देखना है कि भाई आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। लेकिन जब हम वीकली पे बात करते हैं तो हमें अगर फ्राइडे टू फ्राइडे या फ्राइडे मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद सैटरडे संडे भी हम लोग अगर सपोज मान लीजिए ले लेते हैं या सपोज देख लेते तो वेल एंड गुड है। तो हमने क्या लगाया है यहाँ पे? 20 का एक ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक और हम ईएमए लगाते हैं यहाँ पे, जिसको हम 5 का बोलेंगे। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है कि भाई 5 का ईएमए मतलब ये हुआ कि आप 5 डेज यानी कि वीकली हुआ, और 21 यानी कि मंथली हुआ अगर हम डेली देखते हैं तो। या अगर हम कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई, एक मिनट मैं थोड़ा ये थिक कर दूं, इसको हम ब्लू में कलर करेंगे और थिक कर देंगे। Fine। तो अगर हम डेली देख रहे हैं, डेली चार्ट्स या डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये मैंने डेली लगा लिया। अब डेली पे 5 का मतलब हुआ वीकली, और 20 या 21 का मतलब हुआ कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए कि भाई मंथली। तो हम यहाँ पे दो मूविंग एवरेज लगा के बैठे हैं, नीचे जो है नीचे एमएससीडी लगा के बैठे हुए हैं। अब एमएससीडी ये क्या है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है। तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का मतलब कि भाई यहाँ पे दो लाइंस रहती है, दो जोन होते हैं। कहीं ना कहीं सपोज ऊपर का जो जोन है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर दिया, क्लियर कट, ये वाला। ठीक है, तो जहाँ पे हिस्टोग्राम जो हिस्टोग्राम लगे हुए हैं, तो हमारा ऊपर का जो जोन है वो होगा हमारा बुलिश जोन। चैताली मैडम, एमएससीडी हमने ले लिया ना मेरे ख्याल से? हाँ सर, ले लिया। हाँ। ओके, तो ये हो गया हमारा बुलिश जोन, और ये हो गया नीचे वाला हमारा बेरिश जोन। अब आरवीएनएल में हमें क्या लग रहा है? आरवीएनएल में डेली टाइम फ्रेम में हमें ये साइडवेज दिखा रहा है अभी। आप देख लीजिए, ये साइडवेज दिखा रहा है, और ऊपर 520 का क्रॉसओवर हो गया है। 520 का क्रॉसओवर हो गया है, और ये क्लियर कट साइडवेज जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये दो बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे दिख रही है, ये दो बड़ी कैंडल दिख रही है, लेकिन उसके बाद आप चेक कर लीजिए, ये डेली टाइम फ्रेम है। मैं रेड चीज हटा के ब्लैक स्केच पेन कर देता हूँ। तो पिछले 4-5 दिनों से हमें कहीं पे भी सपोज मान लीजिए एक बुलिश या बेरिश कंफर्म कैंडल नहीं मिला है। अब जो फ्राइडे का जो कैंडल है, वो फ्राइडे का कैंडल हमें क्लियर कट बुलिश मिला है, और जिसने क्रॉस ओवर भी दे दिया है 5 और 21 के ऊपर। लेकिन हमारा ये एमएससीडी जो है अभी भी नीचे की जोन में है, यानी कि क्लियर कट बेरिश जोन में है, जीरो लाइन से नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ये बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके ऊपर ज्यादा सपोज मान लो ऊपर आपको एप्रिसिएशन न देखने को मिले। सेकंड, न क्यों देखने को मिले? क्योंकि आपका अभी भी एमएससीडी में दोनों की दोनों लाइन जीरो लाइन से नीचे है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है आरवीएनएल पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला एक रेजिस्टेंस है। इसके बाद देखिए पीछे भी आपको एक एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये थोड़ा वापस रेस्ट कर सकता है, थोड़ा नीचे जा सकता है। जब भी आपकी ये दोनों की दोनों लाइन आरबीएनएल में से बुलिश जोन में आ जाएगी, ये दोनों लाइन बुलिश जोन में, ये जोन में, यानी कि ये जो जीरो लाइन हमारी बीच में रहती है, इसको तोड़ के ऊपर आ जाएगी, तब आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी हम बोल सकते हैं डेली में कि ये साइडवेज में है। न तो हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है, न ही डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, पहली चीज। सेकंड, आपको यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर लग रहा है कि बस बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, तो अभी ये ऊपर जा सकता है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे एमएससीडी जो है वो अभी भी क्लियर कट सपोज मान लो जीरो लाइन से नीचे है, बेरिश जोन में। जब तक ये दोनों लाइन ऊपर नहीं आएगी जीरो लाइन से, तब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये हो गया डेली का एनालिसिस। एक बार वीकली में चेक कर लेते हैं। तो वीकली में क्या है? वीकली में भी क्लियर कट ही है।
देखा जाए तो बॉटम में हैमर बना हुआ है। चलो ये इतनी हम गिरावट मान लेते हैं, इतना हम डाउनफॉल मान लेते हैं इसमें। चलो ये हम डाउनफॉल हमने देख लिया। टॉप पे दोजी है तो हमने टॉप पे दोजी भी देख ली कि भाई दोजी आई, और उसके बाद सेंटीमेंट क्लियर कट नेगेटिव हुआ, तो ये नेगेटिव हुआ। ये कैंडल ने दोजी का लो तोड़ दिया, तो दोजी का लो यहाँ पे टूटा, और दोजी का लो टूटा तो हम इतने नीचे आए। और अभी जो पैटर्न बना हुआ है वो क्लियर कट देखा जाए तो इतनी गिरावट के बाद, भले डाउन ट्रेंड में नहीं बना है, लेकिन एक इतनी गिरावट के बाद हमें ये नीचे एक हैमर पैटर्न नजर में आ रहा, दिख रहा है। भले इसका बॉडी रेड है लेकिन यहाँ पे हैमर दिख रखा है। तो जब तक हैमर का हाई ना टूटे, अभी हैमर का हाई कौन सा है? हैमर का हाई है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए 258। यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये जो हाई है ना वो देखिएगा, अपना कर्सर मैं यहाँ पे रखूंगा तो अब है 258। अब 258 का मतलब ये हुआ कि जब तक आपका आरवीएनएल जो है वो 258 यानी कि इस हैमर के हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं देगा, तब तक ये क्लियर कट ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें वेट एंड वॉच का ही सिग्नल मिल रहा है। तो जब तक सपोज मान लो ऐसा कोई बुलिश कैंडल हमें नहीं मिलेगा, तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता, या साइडवेज दिखा सकता है। तो वीकली में भी कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच है, और डेली में भी आपका क्या है, साइडवेज दिख रहा है, बुलिश क्रॉसओवर मिला है। लेकिन आपका क्लियर कट सपोज मान लो कि एमएससीडी डेली चार्ट में अभी भी जीरो लाइन से नीचे है। ओके, अब हम धीरे धीरे वीकली में आए और वीकली में एमएससीडी एनालिसिस करें, तो आपको बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर मिल रहा है। अब बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर का मतलब क्या हुआ? एक साइडवेज या क्लियर कट, एक स्लाइट डाउनफॉल। वापस हमने पूरी एमएसडी में जोन बना दिए, तो वो जोन हमें इंडिकेट करेंगे कि ये हमारा क्लियर कट बुलिश जोन है, और ब्लैक लाइन जो नीचे का एरिया है वो बेरिश जोन है। तो यहाँ पे हमें बुलिश जोन में बेरिश क्रॉसओवर मिला है। और वापस वो हमारा फेमस जो सेंटेंस है, वो जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, तो यहाँ पे कौन ऊपर है? सेलर्स लोग ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो जब तक ये ब्लू लाइन ऊपर नहीं निकलेगी, तब तक क्लियर कट इसमें ऊपर तेजी की तरफ मोमेंटम नहीं सफर कर सकता। फाइन, उसके बाद शंकरा बिल्डकॉन, ओके, क्लियर कट क्लियर हुआ? जस्ट मुझे ये बताइए चैताली मैडम। यस सर क्लियर हुआ, यस सर क्लियर हुआ। ठीक है, तो वेट एंड वॉच वाली बात है। जब तक सपोज मान लो कि भाई हमें बुलिस एरिया में आइदर बुलिस क्रॉसओवर वीकली में देखे तो, या सपोज मान लीजिए कि भाई पर्टिकुलर आपका जो चार्ट डेली में था, डेली में बुलिस क्रॉसओवर 521 में मिला था, लेकिन एमएससीडी में अभी भी आपका दोनों की दोनों लाइन जीरो लाइन से नीचे है। तो क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि भाई वेट एंड वॉच की बात है। तो आरवीएनएल में हम साइडवेज बोल सकते हैं, वेट एंड वॉच बोल सकते हैं, डाउन ट्रेंड नहीं है लेकिन साइडवेज। क्लियर? तो ये था डायग्नोसिस। हमने कौन कौन से पैरामीटर्स देखे? हमने क्लियर कट सपोज कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखा, दोजी देखा, हाँ जरा बड़ा सब एक ही मिनट, दोजी देखा, हमने एमएसडी देखा, हमने 521 का क्रॉसओवर देखा, एमएसडी को हमने बुलिश और बेरिश जोन में देखा। ओके, कैंडलस्टिक्स पैटर्न में भी हमने हैमर देखा, हैमर का भी हमने एनालिसिस किया। तो ये हम क्या कर रहे थे? ये हम एक एनालिसिस कर रहे थे, जिसको हम डायग्नोसिस नाम देके आज वेबिनार ले रहे हैं कि भाई हम आपके चार्ट्स का डायग्नोसिस करें। ओके फाइन, एक मिनट, ये हो गया। हिना मैडम कहाँ गए? मेरा कहने का मतलब सर यही है हाँ बोलिए ना। कि 258 आए बाद में सोचने का भाई में। आपने यानी कि देखा है अभी हाँ, आरवीएनएल हम्म, 258 आवे, बाद में उसको सोचो। नहीं देखो 258 जो है ना वो इसका हाई टूटा है, तो हमें कहीं तो ना उसके कहीं सपोज उसके बाद ग्रीन कैंडल बने, तब साइकोलॉजी, सोचो। हाँ साइकोलॉजिकल लेवल जो है 260 के ऊपर, जीरो ऑलवेज साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो 260 के ऊपर जब वो सस्टेन हो जाए, तब हम बोलेंगे कि हाँ तब अब सोचो। कहीं ना कहीं अब बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। बस हमारा हमारे लिए इजी होता है बस। ठीक है ठीक है। चलो हिना मैडम, हिना राव मैम, आप सुन रहे हो क्या? अगर सुन रहे हो तो आप स्टॉक दीजिए, मजा आएगा। सर एक क्वेश्चन रिट्रेस है होने का। मुझे। हाँ बोलिए ना मैडम। ठीक है, मेरे पास बहुत लो वैल्यू से है आरवीएनएल, हम्म। तो कैन आई डू द पिरामिडिंग एट दिस लेवल? कल बात करते हैं, पिरामिडिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एक बार सपोज मान लीजिए हमें थोड़ा बुलिश कैंडल मिल जाए ना, ठीक है, ओके। तब तब जाके हम कहीं ना कहीं पिरामिडिंग का सोचते हैं। नहीं, क्योंकि अभी हमारा हाँ, तो हिना मैम आप सुन रहे हो ना, आप स्टॉक भेजिए।
ओके, अभी हमारा जो ना बुलिश मोमेंटम बना नहीं है, तो पिरामिडिंग करने जाएंगे और फिर ऐसा ना हो कि अभी 4 5 10 रुपए और भी नीचे चला जाए। ओके तो ओके करेंगे, पिरामिड में करेंगे। ओके सर सर। रिट्रेस होने का वेट करने का कौन सा? आरवीएनएल में रिट्रेस होने का वेट करने का। हाँ, आरवीएनएल में हम चेक कर लेते हैं ना कि भी फिबोनाची के हिसाब से सपोज मान लो क्या है। एक ही मिनट, अब कितना नीचे आ सकता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये हो गया आरवीएनएल वीकली चार्ट। पहले डेली पे चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। आ गया ना सबके सामने, स्क्रीन आ गया ना? अब एमएसीडी में निकाल देता हूँ ताकि आरवीएनएल पूरा हमें मिले। देखो, डेली के हिसाब से इसने 521 का क्रॉसओवर दे दिया है। डेली के हिसाब से इसने 521 का क्रॉसओवर दे दिया है। अब हमें एमएसीडी चेक करना है, एमएसीडी में अभी डेली में नहीं मिला। अब रिट्रेसमेंट में फिबोनाची से चेक कर लो, तो अगर मुझे ये लो पूरा सपोज मान लो कि नीचे मिल रहा है, ये अगर मान लो ये मेरा ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये डी बना, और अब ये मेरा ए बना, तो ये मेरा ए बना और ये बी बन गया। तो अगर मैं देखूं तो 50 और 61.8 गोल्डन रेशियो से ये रिवर्सल ले रहा है। तो डेली में ये पॉजिटिव है, डेली में ये पॉजिटिव है। फिबोनाची के गोल्डन रेशियो पे से ही इसने रिवर्सल लिया हुआ है। देखो, जनरली एक थोड़ा हमें ये जो पैटर्न मिला है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो बुल्ली सरामी टाइप पैटर्न मिला है, वो एग्जैक्ट फिबोनाची के गोल्डन रेशियो पे ही मिला है। तो मैं आपको लेफ्ट की जगह पे राइट करके बताऊं और गोल्डन रेशियो को मैं ब्लैक कर दूं, देख लीजिए आप। दिख रहा है ये 61.8? हेलो? यस सर, दिख रहा है। ये तो एग्जैक्टली 61.8 के कुछ लेवल पे ही इसने ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे आया था, लेकिन ये लेवल से नीचे क्लोज नहीं हुआ है। और यहाँ से हमें क्लियर कट बुलिश कैंडल मिल गई। अब ये बुलिश कैंडल का एनालिसिस कीजिए। जब ये बुलिश कैंडल इतनी बड़ी बुलिश हुई तो इसका ओपन प्राइस ये रहा। एक मिनट में लेजर से बताता हूँ आपको। ये बुलिश कैंडल का ओपन प्राइस ये है। जब इतना नीचे आया होगा तब ये रेड होगा, यस और नो? यस। ओके, उसके बाद इसने यही ही रेशियो को रिस्पेक्ट करते हुए 61.8 फिबोनाची में गोल्डन रेशियो बोला जाता है, ठीक है, तो यही रेशियो को रिस्पेक्ट करते हुए क्लियर कट इतना नीचे भी आया। ठीक है, 219 गोल्डन रेशियो है, या 219.80, यानी कि राउंड फिगर 220 पकड़ लो। तो 212 तक वो नीचे आया, लेकिन उसी दिन आया, उसके बाद सेम डे उसको सपोर्ट मिला, और फिर वापस जो ओपन हुआ था इससे इतना बड़ा बुलिश कैंडल देके एक ही दिन में क्लियर कट इतना बड़ा सपोज इसने हाइक ले लिया। तो इसने रिवर्सल ऑलरेडी ले लिया है। मैं बताऊं तो फिबोनाची के हिसाब से रिट्रेसमेंट होने की अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चैताली मैडम, पिरामिडिन के लिए अगर सपोज श्योर शॉट अगर करना है, देखो आरबीएनएल है, ठीक है, गवर्नमेंट का कंपनी है, रेल विकास निगम है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन ऑलरेडी दे चुका है, मेरे पास भी पड़े हुए, मैंने भी बताया था आपको। एक ही चीज, एमएससीडीज को हम लोग ऑलमोस्ट भगवान मानते हैं, तो एमएससीडी जो है उसने अभी तक हमने क्लियर कट सपोज मानो बुलिश साइन नहीं दिया है। अगर सपोज मान लीजिए एमएससीडी ने भी हमें बुलिश साइन दे दिया, तो ये डेफिनेटली हम लोग पिरामिडिंग कर सकते हैं। श्योर सर, श्योर। एमएससीडी में बस, एमएससीडी में थोड़ा हम मानते हैं, क्योंकि मैं एमएससीडी को मानता हूँ। तो एमएससीडी ने अभी तक हमें क्लियर कट डेली में जो है वो जीरो लाइन से नीचे वो है, तो जीरो लाइन से नीचे है तो ऑलवेज हमें अवॉइड ही करना चाहिए। ओके सर। क्लियर? ओके, और क्लियर सर, क्लियर। हाँ, और कौन सा आया था? एसबीआई कार्ड, ऑयल और गोल्ड। ओके, ऑयल और गोल्ड, फाइन। देखो, स्टॉक के अलावा ऑयल और गोल्ड पहले क्रूड में देखते हैं और उसके बाद गोल्ड में देखते हैं। हमने ऑलरेडी सपोज मान लो कि भाई गोल्ड जो है वो मॉर्निंग में दुबई के क्लास में देखा था। अब हो गया ये क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना चार्ट क्रूड का? यस सर, दिख रहा है। ओके ओके ओके, फाइन। तो क्रूड, और एक वापस एक चीज यहाँ पे भी हम एमएसडी लगा देते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। देखो, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मैं सिर्फ आपको दो ही जो मास्टर पैरामीटर है इसके ऊपर ही सिखा रहा हूँ, कि ताकि आप, अगर हो सकते हैं कोई लोग फ्रेशर हो, कोई लोगों को पता ना हो कि भाई एमएसडी क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, तो ज्यादा लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं ऐड कर रहा हूँ। बाकी मैं यहाँ पे बॉलिंगर बैंड लगा दूं, पिवोट पॉइंट लगा दूं, पीएसआर लगा दूं, डीएमआई लगा दूं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये दो टाइम टेस्टेड और ट्रस्टेड इंडिकेटर्स है,
तो हमने ऊपर इंडिकेटर लगाया है मूविंग एवरेज और इसका क्रॉसओवर, और नीचे हमने ऑसिलेटर लगाया हुआ है। इसका मतलब हम ऊपर भी एनालिसिस कर रहे हैं, नीचे भी एनालिसिस कर रहे हैं, इंडिकेटर से भी कर रहे हैं, ऑसिलेटर से भी कर रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो क्रूड वापस देख लीजिए क्या है। अब वापस क्रूड में ये पैटर्न देख लीजिए, सबसे पहले ये पैटर्न देख लीजिए, सबको ऐसा लगेगा कि यह सही बात है। ये इसने ये इसका एक मिनट और थोड़ा हम हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, और थोड़ा हमने हिस्टोरिकल डेटा ले लिया। चल, ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे क्रूड में राउंडिंग बॉटम बन रहा है, पहली चीज ये क्रूड में राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ये इतना गिरावट, यहाँ से बाउंस बैक। मैं अभी आपको बताता हूँ राउंडिंग बॉटम कैसे किसको बोलते हैं। अब ये चेक कर लीजिए, इसका ये इसका लो है, ये इसका लो है, ये इसका लो है, ये इसका लो है, ये भी लो है। इसके सामने हाई चेक कीजिए, ये हाई है, अब वापस ये हाई बना, उसके बाद ये हाई बना, ये ऑलमोस्ट लेवल पे है, उसके बाद ये हाई बना, और उसके बाद ये हाई बना। अब हायर हाई और हायर लो वाला सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, हायर हाई और हायर लो वाला सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है। तब क्लियर कट अब क्या हो सकता है, इसने यहाँ पे हाई बनाया, इसने यहाँ पे हाई बनाया, ये हाई ऑलमोस्ट पैरेलल था, उसके बाद ऊपर हाई बनाया, और इसने बाद यहाँ पे हाई बनाया। इसके हिसाब के सामने लो कहाँ कहाँ पे बने वो भी चेक कर लेते हैं। लो हमारा पहला लो यहाँ पे बना, दूसरा हमारा यहाँ पे बना, ये भी एक लो है। चलो, उसके बाद हमारा लो यहाँ पे बना, हमारा लो यहाँ पे बना। इसका मतलब ये क्लियर कट हायर हाई और हायर लो वाला पैटर्न अभी फॉलो कर रहा है। तो ये हाई बना चुका है, हाई बना चुका है, तो अब क्या होगा, कहीं ना कहीं लो बनाने के लिए आएगा। अब लो कहाँ पे बनेगा, जहां पे भी बने, जहां पे भी बने, लेकिन ये जो है ये हमारा जो लो बनाया है उससे ये थोड़ा ऊपर बना सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी यही पैटर्न जो है पूरा फॉलो कर रहा है, हायर हाई और हायर लो। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो लो है इससे ऊपर तो कहाँ पे बन सकता है, कि ये जो हमारा लाइन है 20 का लाइन, जिसका कलर रेड है, तो ये वाला 79.06, तो 79.06 पे इसको कहीं पे भी सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी कोई ये बोले कि यार क्रूड में क्या चल रहा है, चार्ट्स बुलिश है या बेरिश है, तो क्लियर कट चार्ट बेरिश है, बेरिश है, और हायर हाई हायर लो के हिसाब से जा रहा है, हायर हाई हायर लो के हिसाब से जा रहा है। हाई ऑलरेडी ऊपर टॉप पे बना चुका है, हाई ऑलरेडी टॉप पे बना चुका है, और अपना जो हायर हाई हायर लो फॉलो कर रहा है, तो लो बनाने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो जो पिछला लो ये वाला था, ये कुछ बनाया था इसने 77 या 76 के आजू बाजू, ये दो जी का पकड़ लीजिए, लो क्या है, लो देख लीजिए, इसका है 76.79। तो इससे ऊपर थोड़ा लो बन सकता है, और हमारा ये जो मूविंग एवरेज का एरिया आ रहा है वो है 79.86। तो यहाँ पे ये चार्ट कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, एमएससीडी जो है, एमएससीडी आपको क्लियर कट एरिया में बुलिस एरिया में बेरिस क्रॉसओवर देख के बैठा हुआ है। बुलिस एरिया में जनरली ये दोनों की दोनों लाइन जो है वो बेरिस क्रॉसओवर ऑलमोस्ट सपोज मान लो होने को है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच करे, यानी कि यही रेड लाइन जो है इस पे से वापस ब्लू लाइन को सपोर्ट मिल जाए। तो कहीं ना कहीं हमें जो लो दिख रहा है, या अभी सपोज मान लो ये बोले मैं क्या दिख रहा है, बुलिस या बेरिस, तो भाई चार्ट तो बेरिस है। क्यों बेरिस है, अपना लो बनाने जा रहा है, हाई बना चुका है, और फाइनली कितना नीचे गिर सकता है, कितना नीचे गिर सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, एक सपोर्ट हमें ये दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, 79.6 वाला। किसका वैल्यू है, हमारा जो ये रेड लाइन है इसका वैल्यू है, यहाँ तक आ सकता है, ये पहला सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट, कि भाई तेजी चालू कहाँ से हुई थी, तेजी चालू कहाँ से हुई थी, तो भाई तेजी चालू यहाँ से, ये वाली कैंडल से। तो हमारा डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है, तो हमारा डिमांड जोन ये है, ये रेड कैंडल जो है वो क्लियर कट रेड था, सेंटीमेंट रेड था, और यहाँ से हमारा सेंटीमेंट बुलिश हुआ, ये ग्रीन कैंडल से, ये ग्रीन कैंडल से हमारा सेंटीमेंट बुलिश हुआ। तो ये एरिया पे हमें सपोर्ट मिल सकता है, ये एरिया पे हमें सपोर्ट मिल सकता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा फिर डिमांड जोन बन जाएगा। कौन सा डिमांड जोन बनेगा, ये वाला मैं आपको डार्क से बताऊँ, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ,
इसका ओपनिंग प्राइस जो है उसको हमें पकड़ना है एज ए डिमांड जोन। कहीं ना कहीं आपका ओपनिंग देख लीजिए 78.06, तो 78.06 तक ये क्रूड नीचे आ सकता है। तो पहला सपोर्ट हुआ हमारा 79.08, जो हमारा किसका वैल्यू है, जो हमारा इस मूविंग एवरेज की लाइन का वैल्यू है। तो पहला सपोर्ट यहाँ पे मिला, अगर ये तोड़ा तो फिर हमारा दूसरा सपोर्ट यहाँ। क्लियर है ना मैडम? ओके, एक बार हम वीकली में चेक कर लेते हैं। वीकली में चेक कर लेते हैं, यानी कि ये डेली में एनालिसिस कर रहे थे। वीकली में जब देखा जाए, वीकली में देखा जाए तो वीकली में एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न बनी हुई है। लास्ट में एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न बनी हुई है, ये हमारा एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न है। क्लियर कट, छोटी मछली बड़ी मछली वाली बात जो है वो एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न। क्लियर कट, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया है, अपने आप में निगल लिया है, लेकिन इसको कंफर्मेशन मिलना नहीं है। कंफर्मेशन नहीं मिला, इसका मतलब कि अगर ये कैंडल ऐसी ग्रीन बन जाती तो हम बोलेंगे कि ये कंफर्मेशन मिल गया और क्रूड ऊपर जा सकता है। क्यों ऊपर जा सकता है? क्योंकि इसने क्लियर कट यहाँ पे भी बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है। 521 से सारी लाइंस ऊपर है। अब एमएससीडी में भी दोनों की दोनों लाइन जीरो लाइन से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, ठीक है, कोशिश कर रही है। एमएससीडी में भी दोनों की दोनों लाइन जीरो लाइन से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ चल रही है। जिस दिन इसने एमएससीडी का लाइन तोड़ के ऊपर निकाल लिया तो आपको क्लियर कट सपोज मान लो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन जो फ्राइडे लास्ट कैंडल क्लोज हुई, ये लास्ट कैंडल फ्राइडे की, अब वो देखा जाए, किसी को भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पता है तो ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। भले ही टॉप पे ना हो, भले ही टॉप पे ना हो, लेकिन जो शेप आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं तो वो शूटिंग स्टार टाइप का शेप, शूटिंग स्टार टाइप का टेप शेप है। इसका मतलब क्या होगा? इसका बॉडी रेड है और बहुत बड़ा विक है, बहुत बड़ा विक। अब बहुत बड़ा विक का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा विक जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कैंडल ओपन जब हुआ होगा, ओपन यहाँ से हुआ होगा, तब ये क्लियर कट जब इतना ऊपर गया होगा तब ये ग्रीन होगा। इतना ये ऊपर गया होगा इस वीक में। उसके बाद क्या हुआ? सेलिंग प्रेशर हुआ, सेलिंग प्रेशर हुआ, सेलिंग प्रेशर आया और इसने जो क्लोज दिया वो अपने ओपन से भी नीचे दिया और फाइनली रेड कैंडल बना के, नेगेटिव सेंटीमेंट बना के इसने क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लियर कट ये हुआ कि भाई जितने ऊपर ले जाने वाले लोग हैं उतने ही नीचे गिराने वाले भी लोग हैं। और अंत में जीत किसका हुआ? अंत में जीत गिराने वाले का हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है वो ग्रीन नहीं हुआ है, ये बॉडी जो है शूटिंग स्टार का वो रेड है। रेड का मतलब क्या हुआ? ओपन प्राइस से अगर जब भी क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है तो जो बॉडी फॉर्मेशन रहता है वो रेड रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी वेट एंड वॉच वाली ही बात है कि अभी क्रूड में अभी आप देखा जाए तो वो सपोर्ट का वेट कीजिए। तो यहाँ पे भी शूटिंग स्टार है, वहां पे भी हम बोल सकते हैं कि भी बेरिश सेंटीमेंट है। तो शूटिंग स्टार का हाई पकड़ लीजिए, ये लास्ट कैंडल का हाई, इसका हाई है 83.85। तो वीकली बेसिस पे अभी हमारा क्लोज क्या है? क्लोज है 80.63। जब का जब तक आपका ये शूटिंग स्टार का हाई तोड़ के, यानी कि 83.85, यानी कि राउंड फिगर हम देखा जाए, साइकोलॉजिकल स्टेबल फिगर, कॉन्फिडेंस वाला फिगर 84, क्योंकि हाई है 83.85 का। तो 84 से ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक हम ये बोल सकते हैं कि इसमें बुलिश मोमेंटम नहीं बन सकता। अब अगर 84 के ऊपर क्लोजिंग आ सकता है तो कहाँ तक जा सकता है? तो ये दिख रहा है, यहाँ से गिरावट हुई, सेंटीमेंट यहाँ से चेंज हुआ, ये ग्रीन के बाद रेड हुआ था, तो यहाँ तक ऊपर जा सकता। तो इस रेड कैंडल जो है इसका हाई पकड़ लीजिए, इसका हाई है ऑलमोस्ट सपोज मान लो कि भी 88, इस रेड कैंडल का। तो ये यहाँ से अगर सपोज मान लो कि भी ऊपर जाएगा तो ये 88 के आजू बाजू कहीं पे थोड़ा रेस्ट ले। वैसे एक बार हम गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड फ्यूचर्स सुबह में ही हमने लिया था। Fine। तो देखो, गोल्ड फ्यूचर में भी यहाँ पे भी हमें शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है। गोल्ड फ्यूचर में भी हमें क्लियर कट सपोज मान लो शूटिंग स्टार दिख रहा है, वीकली बेसिस पे शूटिंग स्टार दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो शूटिंग स्टार जो है ना, इसका हाई टूटे नहीं,
इसका हाई क्या है? हाई है 2224.80। इसका मतलब 2225 पकड़ लीजिए। ठीक है, एक राउंड फिगर कि भाई 2224 जो है 2224.80 जो है, इसका हम एक राउंड फिगर बनाए, कंप्लीट फिगर बनाए तो 2225, 2225। तो 2225 के ऊपर या 2225 के आजू बाजू जब तक सपोज स्टेबिलिटी ना आए, तब तक ये गोल्ड में बुलिश मोमेंटम नहीं बनेगा। ओके। सेकंड, ये पैटर्न भी है वो शूटिंग स्टार पैटर्न है, वो गिरावट वाली पैटर्न है। अब डेली में चेक कर लीजिए। अब डेली में क्लियर कट भाई आपको समझ में आ ही रहा है कि ऊपर अनडिसीजन कैंडल है, डोजी टाइप कैंडल है। अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ऊपर अनडिसीजन कैंडल है, डोजी टाइप कैंडल है, ये रहा। अब इसके पीछे कौन सा कैंडल मिला? रेड कैंडल मिला। इसने इसका लो भी तोड़ दिया, रेड कैंडल, ये अनडिसीजन कैंडल का लो भी टूटा। इसके बाद क्या टूटा? इसके बाद फाइव का हमारा मूविंग एवरेज भी टूटा। ये हमारा फाइव का मूविंग एवरेज है, इससे भी क्लोज आ गया नीचे। तो इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब ये शायद गिरावट दे रहा है, और इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 2139 के आजू बाजू ये इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो ऊपर डेली में बेरिश लग रहा है। सेकंड, एमएससीडी में भी आप चेक कर लीजिए, ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन से ऊपर है। ओके। वापस मेरा फेमस सेंटेंस, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, वो वाली बात। तो यहाँ पे रेड लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है। अब रेड लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे, इसका मतलब क्या? बी यानी ब्लू, ब्लू यानी बायर्स। तो बायर्स लोग दबे हुए हैं। किससे दबे हुए हैं? ऊपर रेड है, बेरिश है, सेलर्स लोगों से दबे हुए हैं। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू बाइंग से ज्यादा सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो हो सकता है कि भी आने वाले समय में थोड़ा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। और सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? 2139 जो है, जहाँ पे ये मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज का क्लियर कट सपोज मान लो आपको दिख रहा है लाइन, वहां से हमें सपोर्ट मिल सकता है। इसको हम थोड़ा रेड जो है वो ज्यादा रेड, हाँ अब हो गया, ये रेड का कलर ही अलग। फाइन, अब दिख रहा है मेरे 213। तो ये जो है ये रेड हमें यहाँ पे दिख रहा है। हिना मैडम क्लियर हुआ? एक बार जस्ट कंफर्म करें। क्रूड और आपके गोल्ड दोनों चार्ट। ओके फाइन फाइन फाइन। ओके। और कौन सा हमें देखना है, क्या क्या आया है मैसेज में, एक बार चेक कर लेते हैं। आईटी, सर और टाटा टाटा मोटर्स प्लीज डिस्कस कीजिए सर। हाँ टाटा मोटर्स भी देखते हैं, चलो रमेश थैंक जी। यू सर। हाँ जी, थैंक यू। सर हाँ बोलिए ना मैडम। मुझे एक क्वेश्चन है, इसमें फ्लैग जैसा नहीं बन रहा था गोल्ड में? एक ही मिनट चेक कर लेते हैं, कौन सी टाइम फ्रेम में? डेली में सर। डेली में, हाँ देखो फ्लैग पैटर्न या साइडवेज बन रहा है, वापस फ्लैग ब्रेकआउट का तो वेट करना ही पड़ेगा। एक ही मिनट, जो फ्लैग जो है वो भी चेक कर लेते हैं। चलो ये हमारा, लेकिन इसमें ना फ्लैग ये इतना बड़ा है, देखो ये क्लियर कर, इतना बड़ा फ्लैग है, दिख रहा है? यस। चलो, अब पोल भी इतना बड़ा है, इसका पोल भी आप चेक कर लीजिए, इतना बड़ा पोल है, जहां से तेजी ओके चालू हुई थी, इतना बड़ा पोल है। अब चलो ओके हाँ दोनों फ्लैग पकड़ते हैं, तो ये भी एक फ्लैग हुआ, यस और नो? ओके यस देखो उल्टा और एकदम क्लियर कट, फ्लैग के सामने फ्लैग मिला, यस ऊपर भी फ्लैग नीचे भी फ्लैग। यस यस उसका मतलब चलो फ्लैग भी बना लो, तो ये एक बहुत बड़ी सपोज मान लो है, इसको हम थोड़ा सपोज मान लो नीचे करते हैं, ठीक है चलो नीचे नहीं करते वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। हम चाहे तो पहले एक छोटा फ्लैग बनाए ताकि दोनों मैच हो जाए। तो अभी दिख रहा है नीचे यस और ऊपर फ्लैग। अगर सपोज यस इसने बेरिस ब्रेकआउट दे दिया, अगर मान लीजिए इसने बेरिस ब्रेकआउट दे दिया गोल्ड ने, तो क्या हो सकता है मालूम है? अगर इसने यहाँ से इतनी ही बड़ी कैंडल सपोज मान लो दे दी बेरिस ब्रेकआउट, या मान लीजिए यहाँ सपोज मान लो हम ले ले, एक ही मिनट, हाँ मेरा मिनट। तो जितना पोल का हाइट है जहां से ये फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, उतना नीचे गोल्ड आ सकता है। अब आप चेक यस कर लीजिए, यहाँ से पूरी तेजी ही दिख रही है, ये जो है वो पूरा तेजी वाला माहौल दिख रहा है। यहाँ यस से, यहाँ से चालू हुआ था, और उसके बाद ये क्लियर कट सपोज मानो तेजी दिख रही है, दिख रही है। यस यस तो जो हम क्लास में बात कर रहे हैं, जैसे कि जैसे को तैसा, यानी कि जितनी भी सपोज मानो ग्रीन कैंडल है,
तो जैसे को तैसा, इसका मतलब जितनी भी ग्रीन कैंडल है उसके सामने रेड कैंडल आने की संभावना बन जाती है। तो जैसे ऊपर गया था ना, वो वैसे ही नीचे आने की भी संभावना बनेगी। और यहाँ पे देख लीजिए आपने, बेरिस क्रॉसओवर हो चुका है। यस, बट सर सपोज उसने बुलिश ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की साइड तो तो ऊपर अगेन। हाँ हाँ, नहीं देखो, वापस जो सपोज मान लो, हमें तो चार्ट जो है वो क्या कह रहा है, बस वही सपोज मान लो चेक करना है। मान लीजिए इसने ऊपर बुलिश ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, तो कहानी पूरा चेंज। कहानी पूरा चेंज का मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा पोल है, बुलिश यस, ब्रेकआउट दिया, इतना बड़ा उतना पोल है, टारगेट आएगा। तो उतना ऊपर टारगेट आएगा। हम तो क्लियर कट चार्ट को ही फॉलो करते हैं। चार्ट हमें क्या कहता है, चार्ट सब कुछ कहता है, वो वाली चीज है। अगर इसने बुलिश ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि अगर मान लीजिए इतना बड़ा बुलिश कैंडल निकाला इसने, तो हम उस हिसाब से इसको कहीं ना कहीं एनालिसिस करेंगे कि भाई इतना इसने बुलिश कैंडल दे दिया, तो भाई इसने क्लियर कट बुलिश मोमेंटम बताया। तो हमारा थियरी जो है, वो थियरी क्या कहेगा, थियरी ये कहेगा कि बस बुलिश ब्रेकआउट दिया है तो फ्लैग पैटर्न टूटा है। तो फ्लैग पैटर्न टूटा है तो पोल कितना है, पोल इतना है। तो जितना पोल है उतना ही ऊपर जाने की संभावना बन जाती है। अगर बेरिश ब्रेकआउट देता तो क्या करता, हम वही बोलते हैं भाई जितना पोल है उतना नीचे आने की संभावना बन जाती है। क्लियर। बट सर इसमें जो पोल का जो टॉप है वही उसका ही ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा ना ब्रेकआउट के लिए, कि वो जो कैंडल बनी है जो ये वाला, मैक्सिमम हाई है। ये वाला मैक्सिमम हाई, कोई टेल भी ओके, को सब, भी हाँ, करना मैक्सिमम हाई। है। कोई, हाँ, कोई भी पकड़ लीजिए, कोई भी आप साइडवेज या एक्सवाइजेड पकड़ लीजिए, जो कैंडल सबसे हाई है ना, तो उसका ही हाई आपका हाईएस्ट हाई है। फॉर एग्जांपल 2020 मैच चल रही है, ठीक है, चलो 2020 मैच अभी आईपीएल चालू हो गया, तो आईपीएल में सामने वाली टीम जीतेगी कब। अब सपोज मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आईपीएल में मैच चल रहा है। अब जिसने पहला बैटिंग किया उसने पूरी इनिंग में 12 सिक्सर मारे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और सामने वाली जो टीम है, जो उसने सेकंड सपोज मान लो इनिंग इनिंग में सपोज मान लो कि भी बैटिंग की, उसने 12 सिक्सर नहीं मारे, उसने 13 सिक्सर मारे, लेकिन वो जो टोटल रन चेज है वो नहीं कर पाई। तो कौन जीतेगा। हेलो, यस सर। समझ में आई बात। हाँ यानी हाँ, समझ कि में आई। हम, यस। हाँ, कि भाई आईपीएल का मैच चल रहा है, पहला सपोज मान लो कि भाई हमने जो एमएससीडी में एग्जांपल लिया था रोहित शर्मा और विराट कोहली का। मान लीजिए रोहित शर्मा की टीम ने 12 सिक्सर मारे और विराट कोहली की टीम ने 13 सिक्सर मारे, लेकिन विराट कोहली की टीम जो है वो रोहित शर्मा ने जितने रन बनाए थे ना वो चेज नहीं कर पाई। तो जीतेगी कौन, रोहित शर्मा की टीम ही जीतेगी, भले ही उसने 13 सिक्सर मारे हो। तो जब तक आपका जो आपका साइडवेज जा रहा है, वो साइडवेज में जो कैंडल्स बन रही है, उसने जो हाई बनाया है, उसका जब तक हाई नहीं टूटेगा तब तक हमारा फ्लैग नहीं टूटेगा। और जिस दिन भी हाई टूटा, फ्लैग टूटा, तो फिर फ्लैग का जितना भी पोल है उतना हमारा ऊपर टारगेट रहेगा। क्लियर। यस सर, क्लियर, वेरी मच क्लियर। ओके मैडम, चलो अभी टाटा मोटर्स की एक रिक्वेस्ट आई थी, एक मिनट, टाटा मोटर्स देखते हैं। तो देखो, गोल्ड क्लियर, क्रूड क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, ये एनालिसिस सब पे चलता है। फिर आप करेंसी पकड़ लीजिए, गोल्ड पकड़ लीजिए, क्रूड पकड़ लीजिए, सिल्वर पकड़ लीजिए, एक्सवाइजेड कुछ भी पकड़ लीजिए, इंडाइसिस पकड़ लीजिए, यानी कि आप मुझे बैंक निफ्टी, निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी मैं देखता नहीं हूँ, निफ्टी देख लीजिए, कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, सब पे चलेगा। लॉजिक एक ही रहता है, लॉजिक एक ही रहता है, बस स्टॉक्स चेंज होते हैं। सर लो, ये टाटा मोटर के बाद एक और स्टॉक देख दीजिएगा। अरे मुखिया साहब बोलिए ना। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। देखते हैं, एक ही मिनट है, पहले टाटा मोटर्स चेक करते हैं। हाँ ठीक है। चलो, ये डेली में टाटा मोटर्स है, पहली चीज। हम एक बार सपोज मान लो एमएसडी को देख लेते हैं, जो हमारा भगवान है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, जो मैं बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, पिछले 10 साल से सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। मुझे एमएसडी जैसा रिलायबल ऑसिलेटर इंडिकेटर नहीं मिला। बाकी सारे भी अच्छे ही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे बुरे हैं,
लेकिन ट्रस्ट जो बैठता है ना किसी के ऊपर, ट्रस्ट के जो हमें फेक ब्रेकआउट से, यानी कि फेक आउट जो बोलते हैं, ठीक है, फेक आउट का मतलब क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ कि ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन वो ब्रेकआउट का रिलायबिलिटी कितना है, ये सारी चीजें जो है ना एमएससीडी से पता चल जाती है। तो एमएससीडी अपने आप में बहुत 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 रिलायबल इंडिकेटर है। तो जरूर एक बार स्टडी कीजिएगा। पॉसिबल हुआ तो मैं थोड़ा चार्जेबल रहेगा, मिनिमम चार्ज रहेगा, लेकिन एमएससीडी के ऊपर एक्सक्लूसिवली वेबिनार रखूंगा, तो सिर्फ एमएससीडी सीखिए आप। फाइन। तो ये है एमएससीडी। सबसे पहले एमएससीडी के जोन ड्रॉ कर देते हैं कि बुलिश जोन और बेरिश जोन। आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। चलो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ऑलवेज सपोज मान लो एमएससीडी का ऊपर का जो एरिया है, जीरो लाइन के ऊपर का एरिया, वो मेरा बुलिश जोन रहेगा, तो ये मैंने बुलिश जोन बना दिया। ओके, एमएससीडी का नीचे का जो एरिया है वो मेरा बेरिश जोन रहेगा, तो ये मैंने बेरिश जोन बना दिया। अब ये चीज मुझे समझ में आ गई कि बस मुझे बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर मिला है। एरिया तो बुलिश है लेकिन क्रॉसओवर बेरिश है। यहाँ पे कौन ऊपर है, सेलर ऊपर है, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। रेड लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, इसका मतलब क्लियर कट सपोज मान लो कि भी बायर्स लोग जो है दबे हुए हैं। ओके, ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर हमें क्लियर कट बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है, बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीजें ऊपर जाने की संभावना दिख रही। 5 के ऊपर भी है, 21 के ऊपर भी है, या 20 के ऊपर ही। लेकिन यहाँ पे दिख क्या रहा है, दिख ये रहा है कि एमएससीडी में आपको यहाँ पे बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर मिल रहा है। तो आपको जस्ट वेट करना है, भले एक कैंडल निकल जाए तो निकल जाए, भले एक कैंडल निकल जाए। जब यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा ना, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर, ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगी, तो क्लियर कट टाटा मोटर्स में एक नई तेजी आ सकती है। नई तेजी टाटा मोटर्स में आ सकती है, पहली चीज, क्योंकि दोनों जगह पे सपोज क्रॉसओवर मिले हैं। 521 का या 520 का तो क्रॉसओवर ऑलरेडी मिल चुका है। आपका ये बुलिश जोन में बेरिश क्रॉसओवर है। अब बुलिश जोन में बेरिश क्रॉसओवर का मतलब ये हुआ कि बुलिश जोन में, जोन तो बुलिश है, इसका मतलब आपका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है। अभी देखो यहाँ के आपका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, कहीं पे भी हमें प्राइमरी ट्रेंड में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। प्राइमरी ट्रेंड क्लियर कट अप ट्रेंड दिख रहा है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये इसने लो ये बनाया, फिर भी इसने अपने पुराने लो के नीचे नहीं बनाया। वे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है। ये लो बना के अभी कहाँ पे जाएगा, जब लो बन चुका है तो इसने जो हाई बनाया है कौन सा है, ये वाला 1063, इससे भी ऊपर जाने की संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है, पहली चीज। सेकंड, अगर मैं फिबोनाची ले लूं, तो अगर मेरा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये इसको मैं ए पकड़ूं, इसको मैं बी पकड़ूं, इसको मैं सी पकड़ूं, तो अगर मान लीजिए इसने अपना ये हायर हाई तोड़ दिया, और ये मैं एक साल का लेवल दे रहा हूँ आपको, एक साल का, इसने ये 1063 मान लीजिए तोड़ दिया, 1063 मान लीजिए तोड़ दिया, तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर जो है, हालांकि मैं आपको बहुत एडवांस में बता रहा हूँ, हालांकि अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन अगर तोड़ दिया तो कहाँ तक जाएगा, अगर सपोज तोड़ दिया तो कहाँ तक जाएगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अभी टूटा नहीं है, टूटा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लेवल चेक नहीं कर सकते। अगर तोड़ दिया इसने, तो टाटा मोटर्स मिनिमम गोल्डन रेशियो 61.8, इसका मतलब सबसे पहले अगर पहला ये तोड़ दिया तो पहला टारगेट 1100 है, ये पहला लेवल। अगर 1100 का रेजिस्टेंस टूटा तो 1130 का रहे, 1130 टूटा तो 1150, 1150 तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो 1170, इतना ये टाटा मोटर्स ऊपर जा सकता है। अगर सपोज मान लीजिए इसने यहाँ पे तो बुलिश क्रॉसओवर दे चुका है, एमएससीडी ने डेली चार्ट्स में बुलिश क्रॉसओवर का वेट कर रहे हैं, फिर भी बुलिश जोन में है, इसका मतलब आपका ट्रेंड डाउन नहीं। तो अगर दोनों में क्रॉसओवर मिल गया तो टाटा मोटर्स एक नया एवर हाई बना सकता है। ये पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 2, अब हम क्लियर कट वीकली पे चेक करते हैं कि वीकली पे क्या हुआ है। वीकली में हमें जो है वो क्लियर कट, ये जो पैटर्न है ना,
ठीक है, एग्जैक्टली बना नहीं है, लेकिन इस पैटर्न को जनरली पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का है, ऑलमोस्ट पियर्सिंग लाइन जैसा ही है, ऑलमोस्ट जैसा ही है। ये रेड कैंडल जो है, बहुत बड़ा रेड कैंडल है, थोड़ा सा नीचे गैप अप ओपनिंग के साथ, यानी गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये ऊपर हुआ, तो ये 50% और 50% के आजू बाजू ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये राख से खड़ा हुआ कैंडल इतना नीचे भी गया था, उसके बाद क्लियर कट जो है तेजी ऊपर आई, तेजी ऊपर आई, और जो क्लोज दिया है वो 5 की जो मूविंग एवरेज है, 5 की मूविंग एवरेज इससे ऊपर क्लोज दिया है। इसका मतलब 5 से ऊपर है, 21 से भी ऊपर है, तो ये एक क्लियर कट अपवर्ड मोमेंटम हमें दिखा रहा है। ठीक है, और आपका ये जो है वो भी MACD भी बुलिश लाइन में बुलिश क्रॉसओवर देके थोड़ा सपोज मान लो नीचे थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन अगर इस वीक में, आने वाले वीक में अगर सपोज मान लो हमें एक बुलिश कंफर्मेशन वापस मिल जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लियर कट ये ऊपर जा रहा है। तो वीकली में ये कहीं पे भी बेरिश नहीं लग रहा है, वीकली चार्ट में ये कहीं पे भी बेरिश नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस जो है कौन सा है, क्लोजिंग प्राइस क्लोज है हमारा 979। तो जो 979.80 जो है वो इसकी दोनों ही मूविंग एवरेज 5 जो है 965 का और 2849 इससे ऊपर है। इसका मतलब नेट नेट आपका स्टॉक्स जो है वो बुलिश मोमेंटम पकड़ रहा है। क्लियर रमेश जी, द्विवेदी साहब? हाँ सर, क्लियर, थैंक यू। ओके, तो डेली में हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वीकली में ये क्लियर कट बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए तो कहीं पे भी बेरिश साइन दिख नहीं रही है। फाइन, ओके। एक मिनट, तेजेंद्र वर्मा साहब, आप यार देख रहे हो वीडियो चालू है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हो, बोलो ना सर, कौन सा स्टॉक एनालिसिस करना है? हाँ, आपको आपको सर, तेजेंद्र वर्मा साहब बोलो ना। चलो फाइन, ओके। ओके, हाँ बोलिए ना, Redmi Note 9 Pro साहब बोलिए। आप नाम तो लिख दीजिए अपना, और अपने आप ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कर दीजिए। आपका नाम Redmi Note 9 Pro दिखा है इसलिए। चलो कोई बात नहीं, तेजेंद्र साहब अगर आपको भी कोई स्टॉक देना है तो दे सकते हैं, जिनका वीडियो ओपन है तो उससे बात करने में मजा आती है, तो देंगे। हेलो सर। बोलो ना सर। हाँ सर, नमस्ते। मैं नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली AWL के बारे में थोड़ा पूछना चाह रहा था सर, कि उसका चार्ट क्या बता रहा है। अरे फंस चा- गए तुम। चलो AWL देख लेते हैं सर। अदानी विल्मर, देखो जाडा वाला साहब हंस रहे हैं, उनके पास पड़े होंगे। दर्शना मैडम भी हंस रहे हैं। चलो सर, AWL क्या दिखा रहा है? सर मैडम रोज याद करते हैं उसको। AWL को? हाँ। चलो कोई बात नहीं, अदानी है ना सर, कोई बात नहीं, चलो ना। ओके, अदानी विल्मर हो गया, और ये हम डेली में चेक कर रहे हैं। और डेली में अगर चेक करें तो इसका चार्ट हमें क्या दिख रहा है, देखो सर, क्लियर कट चार्ट अपने बुलिश सपोर्ट, हाँ बेरिश। सर, सपोर्ट पे तो आया हुआ है, लेकिन मोमेंटम अभी बना नहीं है। सपोर्ट पे तो आया हुआ है, ये पहली चीज। सपोर्ट हाँ सर। कहाँ पे है वो चेक कर लेते हैं, सपोर्ट कहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो पिछली बार जब भी यहाँ से आया था, यहाँ पे आया था, उसके बाद ऊपर गया ऊपर था। गया था। ओके, पिछली बार जब भी इस लेवल पे आया था तो जब ऊपर गया था, पिछली बार जब भी इस लेवल पे आया था तब ऊपर गया था। तो अब इस लेवल पे आया हुआ है तो ऊपर जाने की संभावना बन रही है, पहली चीज, ठीक है। तो एक डिमांड जोन पकड़ लेते हैं कि भाई मोटा मोटा ओके ये सर। इसका डिमांड जोन कहाँ पे बनेगा। तो मोटा मोटा डिमांड जोन इसका हम बोल सकते हैं कि भाई ये इसका एक डिमांड जोन है। एक ये मिनट, मोटा मोटा इस एरिया को ध्यान में रखते हुए ये इसका डिमांड जोन पकड़ा हमने। इतना क्लियर हुआ? ओके सर। हाँ। हाँ, अब ये डिमांड जोन टूटा ना सर, ये डिमांड जोन टूटा। हम डिमांड जोन को देखो, यहाँ से भी ये ऊपर गया था, दिख रहा है? ओके सर। ओके, तो ये भी हमारा डिमांड जोन है, तो हम इसका लो क्या है, इसका लो ये है, तो ये हमारा डिमांड जोन बना। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे भी ये ऊपर गया था, देखो यहाँ से भी ऊपर गया था, ओके सर। तो ये भी हमारा डिमांड जोन बना। ओके ओके, सर। यहाँ से ये ऊपर गया था, ओके सर। हाँ, तो ये भी हमारा डिमांड जोन बना।
तो हम इस सारे डिमांड जोन को क्लियर कट कर ले, तो इतना हमारा डिमांड जोन है, यस और नो? ओके ओके सर। तो ये डिमांड जोन में तो है, लेकिन अगर यहाँ पे यानी कि डिमांड जोन में आया हुआ है, अब देखो अब बाउंस बैक नहीं होगा ना, अब रेड कैंडल दो दे के डिमांड जोन तोड़ के नीचे आ जाएगा। तो ओके अब देखो ऐसा अगर सपोज हो गया, ऐसा हो गया, तो फिर वो यहाँ तक नीचे आ सकता है। ये इतना बड़ा जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, वहां तक नीचे आ सकता है, ये वाला ग्रीन कैंडल, क्योंकि उसके बाद बुलिशनेस यहाँ से ही चालू हुई थी। तो डिमांड जोन पे तो है, लेकिन सिनारियो देखा जाए तो मोमेंटम जो चाहिए ना, वो मोमेंटम अभी तक बना नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि जो कैंडल बन रही है वो सारी की सारी कैंडल 5 और 21 की मूविंग एवरेज से नीचे है, दिख रही है? ओके सर। ओके, अब दोनों की दोनों एमएसीडी में लाइन जो है वो बेरिस जोन में है, दिख रहा है? हाँ यस। अब मैं इसमें अगर आपको बुलिश और बेरिस जोन ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, तो मैं बीच का लाइन जो है वो ब्लैक लाइन लगा दूं। बीच का अगर मैंने लाइन लगा दिया तो ऐसा ब्लैक लाइन लग जाएगा। यस सर। ओके, ऊपर का एरिया मेरा बुलिश जोन बन जाएगा। तो ये यस सर। मेरा ऊपर का एरिया पूरा मेरा बुलिश जोन बना, और नीचे का एरिया मेरा क्लियर कट बेरिश जोन बना। तो अभी आप चेक कर लीजिए आपके लाइंस किस जोन में अभी जा रहे हैं। बेरिश जोन में है सर। बेरिस जोन में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि भाई जब तक ये दोनों की दोनों लाइन बुलिश क्रॉसओवर दे के ग्रीन जोन में नहीं आएगी, तब तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनेगा। सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है, डिमांड जोन में आया है, यस गाड़ी सर। का इंजन चालू है लेकिन ड्राइवर नहीं आया, वो वाली बात है। यस सर। यस ठीक है, गाड़ी का इंजन तो चालू है लेकिन ड्राइवर नहीं आया है, वो वाली बात है। अब इसको यस। हम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें, यस सर। वीकली में देखें। अब वीकली में ये क्लियर कट बेरिस है, क्लियर कट बेरिस है। क्यों बेरिस है? क्लियर कट, मैंने ये वर्ड क्या यूज किया? क्लियर कट बेरिस है, वो क्लियर कट। होलोग्राम के नीचे भी आया। हाँ, मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी की और कहीं पे मुझे बात ही नहीं करनी है। क्लियर कट बेरिस, क्लियर कट का मतलब क्या हुआ? अभी आपका कैंडल जो है वो क्लियर कट कहाँ पे, वो भी आप चेक कर लीजिए। आपका कैंडल ये है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। और जूम करता हूँ, ठीक है। क्लियर कट बेरिस मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लियर कट बेरिस, क्लियर कट। अब किस पे बात कर रहे हैं? पहली चीज वीकली पे। इसका मतलब वीकली पे। 5 कैंडल का एक कैंडल, इसका मतलब वीकली का कैंडल। तो वीकली में सबसे पहले कैंडल कौन सा दिख रहा है? रेड कलर, यस रेड सर। दिख रहा है। यस सर। ओके, अब ये पांच दोनों मूविंग एवरेज 5 और 21, 521 हाँ इससे नीचे है। दोनों सेट हो गए सर। हाँ, दोनों ही मूविंग एवरेज से नीचे है, तो उसका मतलब है क्लियर कट वो बेरिस जोन में है। ओके, अब यस हम एमएससीडी पे बात करते हैं। तो एमएससीडी में कहीं ना कहीं दोनों की दोनों लाइन जो है बेरिस जोन में है। यस सर। अब बेरिस जोन में भी वो बेरिस क्रॉसओवर देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एमएससीडी ही दिखाता हूँ। चलो, सिर्फ और सिर्फ एमएससीडी दिखाता हूँ। देखो, अब सिर्फ और सिर्फ आपको एमएससीडी दिखेगा यस सर। यस बड़े वाले चार्ट पे। इसका मतलब यस क्या होगा कि भाई बेरिस जोन में भी ये बेरिस क्रॉसओवर दे रही है। यस सर। तो बेरिस जोन में भी ये क्लियर कट बेरिस क्रॉसओवर दे रही है। इसका मतलब कि ये आपका चार्ट जो है वो बेरिस सेंटीमेंट दिखा रहा है। समझ में आई बात? थोड़ा समझ में आया सर? क्लियरिफिकेशन मिला? मिला सर? रेडमी नोट साहब, मिल गया ना? ओके। अरे मुखिया साहब बोलिए ना, आपका स्टॉक कौन सा था? दीपक नेट्रेड IIFL। कौन सा? दीपक नाइट्रेट। हाँ, और ओके, आई आई दीपक भी देखते हैं, ठीक है। ये शंकरा भी देखते हैं सर, एक मिनट, शंकरा भी देखते हैं। दीपक नाइट्रेट देख लेते हैं पहले। ऑयल इंडिया भी देखेंगे, एक ही मिनट। दीपक नाइट्रेट देखते हैं। डबल। चलो सर, ये वीकली हो गया आपका। पहले हम डेली पे चेक कर लेते हैं। डेली में हमें क्या दिख रहा है दीपक नाइट्रेट में? चलो सर, डेली में क्या लग रहा है मुखिया साहब?
डेली में क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आपका ये कैंडल जो है ना, वो कैंडल वो दोजी कैंडल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई न मेरा न तेरा, इसका मतलब न बुलिश न बेरिश। ये सबसे पहले कैंडल देख लीजिए, दोजी है पहली चीज। अब दोजी कैंडल है वो एग्जैक्टली 20 का जो हमारा ईएम है उससे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब तक ये 20 को 2166 को तोड़ के ऊपर बुलिश कैंडल नहीं देगा तब तक हम इसमें बुलिश जो है बुलिश मोमेंटम नहीं सोचेंगे, पहली चीज। सेकंड, आपका अभी एमएसडी का दोनों की दोनों लाइन जो है वो जीरो लाइन से नीचे है, और जीरो लाइन से नीचे बुलिश क्रॉसओवर दे रही है। अब जीरो लाइन से नीचे बुलिश क्रॉसओवर देना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर ये ऊपर बुलिश मोमेंटम भी बनेगा ना, तो वो एक हायर हाई सॉरी लोअर हाई बनाने के लिए बनेगा। क्लियर कट, सपोज मान लो मोमेंटम नहीं बनेगा इसमें, जब तक ये लाइन जो है ऊपर नहीं आएगी तब तक आप में मोमेंटम नहीं बनेगा। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये हाई है, उसके बाद इसने लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, और थोड़ा हाई बनाएगा यहाँ तक का, वापस नीचे जा सकता है। इसका लोअर सपोर्ट कहाँ है सर? सपोर्ट सर इसका ये है, जब देखो पहले तो सपोज मान लो कि ये दोनों की दोनों लाइन जो है ना ऊपर आए तो हम बोल सकते हैं कि अभी कौन सा सपोर्ट है। और अगर सपोज मान लीजिए वो गिर रहा है, अगर मान लीजिए ये गिर रहा है, तो ये इतनी बड़ी सपोज जो ग्रीन कैंडल निकली हुई है ना, ये वाली, ये दिख रहा है, ये कैंडल। जी जी हाँ, तो जी। यहाँ से इसको ऐसे हम खींचेंगे, ठीक है, तो ऐसे हम खींचेंगे ना तो ये सपोर्ट मिला, और इसका भी ये सपोर्ट है, तो इस लेवल पे कहीं पे सपोर्ट मिल सकता है। तो ये हमारा डिमांड जोन बन सकता है कि भाई इस लेवल पे कहीं पे भी रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सपोर्ट भी सपोर्ट करेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ से क्लियर कट पियर्सिंग पैटर्न मिली थी। देखो ये पियर्सिंग पैटर्न है, और यही पियर्सिंग पैटर्न जो लेवल पे जो डिमांड जोन पे मिली है, तो वहां पे हमें इतना बड़ा बुलिश कैंडल मिला है। तो ये हुआ हमारा डेली का एनालिसिस कि भाई वेट एंड वॉच, क्योंकि एमएसडी में दोनों की दोनों लाइन जीरो लाइन से नीचे है। अब वीकली में हम देखें तो वीकली में पैटर्न कौन सा है, बुलिश हरामी दिख रहा है, दिख रहा है। हम बुलिश हरामी जो पैटर्न है वो किससे सपोज मान लो आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेग्नेंट वुमन से। तो ये सेप जो लग रहा है, वो सेप जो है वो कैसा है, मदर कैंडल रेड, मदर कैंडल रेड है, बेबी कैंडल ग्रीन है। मदर कैंडल रेड है, बेबी कैंडल ग्रीन है, यानी कि मदर रेड है, बेबी ग्रीन है। यानी कि भविष्य में जो है वो भविष्य में यहाँ पे बेबी जो है, वो बेबी का सेंटीमेंट कौन सा है, बेबी का सेंटीमेंट बुलिश है, बेबी का सेंटीमेंट बुलिश है। इसका मतलब बुलिश सेंटीमेंट आने वाले समय में बड़ा हो सकता है। बेबी बड़ा होता है ना, तो आने वाले समय में बुलिश सेंटीमेंट बड़ा हो सकता है, इसका मतलब आ सकता है। लेकिन उसके लिए वापस क्लियर कट पैटर्न का हाई टूटना चाहिए। मदर का हाई क्या था, वो बेरिस कैंडल का हाई क्या था, बेरिस कैंडल का हाई था हमारा 2215। तो 2215 से जब तक ये ऊपर जाएगा नहीं तब तक हमें तेजी नहीं मिलेगी। तो कोई भी पैटर्न मिले, हम क्या सीखे थे, पैटर्न का लो और पैटर्न का हाई। तो हमने पैटर्न का हाई मार्क कर लिया, पैटर्न का लो मार्क कर लिया। तो जब तक सपोज मान लो कि ये नो ट्रेड जोन में से निकलेगा नहीं, ठीक है, ये हमारा नो ट्रेड जोन कहाँ पे बना, हाई और लो के बीच का एरिया हमारा नो ट्रेड जोन बना। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब जब भी सपोज मान लीजिए कि आपका ये कैंडल जो है आपका नो ट्रेड जोन तोड़ेगा, यानी कि एक बुलिश कैंडल हमें क्लियर कट चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है, तो ऐसा एक बुलिश कैंडल चाहिए। और अगर मान लीजिए बेरिश दे दिया तो ये यहाँ से और भी नीचे जाएगा। तो ये पैटर्न का जो है पैटर्न का हाई टूटना चाहिए, पैटर्न का हाई टूटा तो बुलिश, पैटर्न का लो टूटा तो bullish। तो वीकली में भी क्या लग रहा है हमें, वेट एंड वॉच। क्यों वेट एंड वॉच, क्योंकि बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है, बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है। तो जब तक पैटर्न का हाई पैटर्न का लो नहीं टूटेगा तब तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पॉइंट नंबर 1। और यहाँ पे आपको बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉस ओवर मिला है, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, सेलर्स लोग ऊपर है, बायर्स लोग नीचे है। जब तक ये आपको बुलिश क्रॉस ओवर नहीं देता तब तक हम बोल सकते हैं कि इसमें क्लियर कट आगे नहीं जा सकता। समझ में आई बात मुखिया साहब? जी सर।
चलो 10-15 मिनट और भी है, कैसा लग रहा है मुझे ये बताइए। पहला एक्सपीरियंस है, पहला सपोज ये है डायग्नोसिस का। जैसे हम यूट्यूब पे तो लाइव नहीं हो पा रहे क्योंकि लिमिटेशन है हमारा। ग्रेट 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 बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। लग रहा है सर, वेरी इंफॉर्मेटिव मैसेजेस यू आर बी टेलिंग, मैंने डिस्कसिंग इतने विद अस। वेबिनार अटेंड किए पर आप जो ये सबसे सिखा रहा है ना, great। हाँ, ओके ओके। नहीं सर ये एंजल है बहुत ना, एंजल। बहुत बहुत अच्छा समझ आ रहा है सर। ओ ऐसा है क्या, थैंक यू वेरी मच सर। फाइन, तो सर ये तो 5 साल से सर चल एंजल रहा पे है। लेना। सुन, एंजल का, एंजल ब्रोकिंग का, हाँ जी, एंजल 1। एंजल वन ना, एक ही मिनट। हेलो। हाँ मुखिया सर, साहब एक ही पूछ रहे थे। बोलो ना। कह रहा था सर, ये फिबोनाची का अगला वेबिनार कब होने वाला है? अरे फिबोन फिबोनाची के लिए सर हमें 5 या 6 सेशन चाहिए, दुबई में चालू होने वाले हैं। चालू ये होने वाला है हाँ, ना? वो ग्रुप अलग है, दुबई का पूरा ग्रुप अलग है, वो हम सैटरडे ही मिलते हैं सिर्फ। तो कम्युनिटी जो आपने बनाया है तो उसमें फिर फिबोनाची हम देखेंगे ना सर, चलो ना फिबोनाची देखेंगे आराम से। फिबोनाची के लिए ना मुझे 5 सेशन चाहिए, क्लियर कट 5 सेशन चाहिए। चलो जाड़ावाला साहब, क्लियर कट वीकली में आपका एंजल वन बेरिस है। बेरिस क्यों है? बस हमने तो सिर्फ मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर लगाया है और वापस एमएससीडी लगाया हुआ है। अब वापस है ना, एक चीज मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ। देखो, सारे लोग अपना अपना वीडियो ओपन कर ले एक बार। ओह बच्चू दास साहब कैसे हैं सर? ऑल गुड। ललित जायसवाल साहब कैसे हैं सर? अरे वेबिनार में मिलते हो आप मुझे। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आज नमस्कार। आज भी लेट हो गया सर, मैं आई कुडंट बी बेनिफिटेड विद दिस वेबिनार। अरे मैं होगा ना, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना। ठीक है सर, सो नाइस ऑफ यू। सुनो, नाइस मैं टू सी यू, नाइस टू सी यू। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो हमारा एनालिसिस जो है ना, जितना सिंपल आप रखोगे ना, उतना आपको समझने में आसानी हो। अब मैं चाहूं तो आपको सपोज मान लो इसके ऊपर 10-15 इंडिकेटर्स लगा के मैं कंफ्यूज कर सकता हूं कि मुझे कितना पता है, वो आप सारे लोगों को दिखा सकता हूं। लेकिन मुझे वो नहीं दिखाना आपको। मुझे क्या दिखाना है कि आप अपने चार्ट को डायग्नोस कैसे कर पाओ। मेरी अगर आपको जरूरत ना पड़े कोई बात नहीं, आप सिर्फ 2 इंडिकेटर लगा लो, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर और एमएससीडी। इसमें अगर आपने देख लिया कि बस बेरिस क्रॉसओवर दोनों में सपोज मान लो मिल रहा है, डेली में भी मिल रहा है बेरिस है, यानी कि ऊपर डेली में भी बेरिस क्रॉसओवर है और नीचे एमएससीडी में भी बेरिस क्रॉसओवर है। अगर आप इन्वेस्टर है, वो हर रोज चार्ट नहीं देखते, फ्राइडे आप मार्केट खत्म हुआ, आपने सिर्फ सैटरडे और संडे देख लिया, आपने सिर्फ 2 क्रॉसओवर देख लिए, 521 का क्रॉसओवर चेक कर लीजिए और एमएससीडी का क्रॉसओवर चेक कर लीजिए। अगर बेरिस है, समझ लीजिए वो चार्ट को छोड़ दीजिए, फिर भले ही रिलायंस हो, टिस्को हो, कुछ भी हो, XYZ हो, छोड़ दीजिए। अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जितना एनालिसिस आप सिंपल रखोगे ना, उतना आपका रिजल्ट हो ना एकदम रिफाइन रिजल्ट मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है सारा सब कुछ इसके ऊपर लगाने की। हम जानते हैं वो बात अलग है, वो हमारा नॉलेज है। लेकिन प्रैक्टिकल चीजों में जो है ना, हमें कुछ चीजें ही हेल्प करती है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मास्टर इंडिकेटर्स बता रहा हूँ। मास्टर इंडिकेटर्स का मतलब क्या हुआ कि बस ये दो को लगा दिया तो लाइफ जिंगा लाला। अब इसके ऊपर आप जितने भी लगाओगे तो वो इसके साथ ही सपोज मान लो सपोर्ट करेंगे। समझ में आई बात? मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आया कहाँ से? सिंपल मूविंग एवरेज से। अब सुन, सिंपल मूविंग एवरेज क्या है? दुनिया का सबसे पुराना मूविंग एवरेज। दुनिया का सबसे पुराना मूविंग एवरेज, इसका पुराना इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया? सिंपल मूविंग एवरेज निकलते कैसे हैं भाई? हमारी खुद की सपोज जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, या आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है उसका जो मार्कशीट है, ठीक है, उसमें जो परसेंटेज है वो क्या है? उसमें जो परसेंटेज है वो वही है कि भाई आपके जितने सब्जेक्ट है, इसका टोटल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, जो आया वो आपका परसेंटेज आया। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे पुराना सिंपल और आज भी क्लियर कट सपोज मान लो हमें देख सकते हैं हम कि बस ये इंडिकेटर काम करता है। अब इसके ऊपर आया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब सारे लोग एक्सपोनेंशियल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिसेंट डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो आज हमारे पास मोबाइल फोन थे पुराने जमाने में, 15 साल पहले, 20 साल पहले, नोकिया 3315, 3310 समथिंग समथिंग, ठीक है, तो वो मोबाइल फोन थे। आज हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, लेकिन बेसिक नीड क्या है? कम्युनिकेशन। लेकिन आज हम यूज क्या कर रहे हैं? स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। तो वापस सिंपल मूविंग एवरेज ऑलवेज सैल्यूट करेंगे क्योंकि वो सबसे पहले था।
लेकिन आज हम यूज क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सपोज मान लो रिसेंट डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। अब ईएमए का क्रॉसओवर लगाया और हमने एमएसडी का क्रॉसओवर लगा दिया। अब ये दोनों अगर आपको बेरिस क्रॉसओवर दे रहे हैं या बेरिस सिग्नल दे रहे हैं, तो आप जितना भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हो आप लगा लीजिए, उसके ऊपर सारे इंडिकेटर्स बेरिस ही देंगे या मेजोरिटी बेरिस देंगे। ठीक है, मेजोरिटी बेरिस देंगे। अब जब मेजोरिटी बेरिस देंगे ना, तब आपके 4-5 इंडिकेटर सपोज मान लो कि भी पॉजिटिव होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 5 पॉजिटिव और 15 नेगेटिव है तो मेजोरिटी किसकी हो गई? 15 वालों की। यानी कि मान लीजिए आप सर हाँ, एक मिनट सर ज्यादा वाला साहब, एक मिनट। अगर मान लीजिए आप मेरे से भी ज्यादा जानते हो, मान लीजिए आपने 20 इंडिकेटर लगा दिए। अब 20 लगा दिए, इसमें 15 जो है वो बेरिस है और 5 जो है वो बुलिस है, तो मेजोरिटी किसकी हुई? बेरिस की। बेरिस की। ओके, तो मैं यही बोल रहा हूँ सर कि मैं मास्टर इंडिकेटर्स आपको दे रहा हूँ भाई। 521 का क्रॉसओवर और एमएससीडी दोनों में बुलिस क्रॉसओवर है तो क्लियर कट आपका चार्ट बुलिस है। दोनों में बेरिस है तो आपका चार्ट बेरिस है। अगर सपोज कहीं पे भी ऊपर नीचे है, यानी कि आपको चार्ट पे बुलिस लग रहा है, और अगर सपोज मान लीजिए एमएससीडी में बेरिस लग रहा है, चार्ट पे बुलिस लग रहा है, चार्ट पे बुलिस है लेकिन एमएससीडी में बेरिस है, इसका मतलब एक भाई साहब हाँ बोल रहे हैं, एक भाई साहब ना बोल रहे हैं, इसका मतलब साइडवेज है। वेट एंड वॉच। जब तक डिसीजन दोनों का कहीं ना कहीं कंफर्म ना हो जाए, जब तक डिसीजन दोनों डिसीजन एक ना हो जाए, तब तक हमें वेट करना है। हमें असमंजस वाली चीजों में जाना नहीं है। इसका मतलब मैं कहना सिर्फ ये चाहता था कि सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है, पहली चीज। सब कुछ नॉलेज होना वो भी जरूरी नहीं है। जितना जरूरी है उतना अगर आप जानते हो और उतना अगर आप अप्लाई भी करते हो ना, डायग्नोसिस आप आराम से कर पाओ। क्लियर? बाकी बाकी पूरी सपोज मान लो जिंदगी पड़ी हुई है, जितना टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो ये जिंदगी कम हमें पड़ेगी, इतना सीखने के लिए है। लेकिन हमें सब कुछ नहीं सीखना, हमें क्या, हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, बस हमें ये सीखना। हाँ जडावाला साहब बोलिए ना। तो जितना जितना ज्यादा जितना ज्यादा इंडिकेटर देखेंगे, भाई आवाज बंद करना। सर जितना इंडिकेटर ज्यादा देखेंगे इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है, सही है। फाइन। बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके फाइन, एक दूसरा स्टॉक ले लेते हैं अभी। एंजल का डेली सर देख लो ना प्लीज। एक ही मिनट, एंजल का देख लेते हैं। फाइन फाइन फाइन, एंजल का वीकली हमें क्लियर कट बेरिस लग रहा है। अभी देखो वीकली क्लियर बेरिस क्यों लग रहा है, वो भी मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, पहले एक बार आप चेक कर लीजिए। मैंने बोल दिया बेरिस है तो बेरिस है नहीं, ये है क्लियर कट आपका स्टॉक। अब इसमें जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, तो ये क्लियर कट हमें बेरिस क्रॉसओवर देके बैठा है ऊपर। ऊपर बेरिस क्रॉसओवर देके बैठा है। हाँ जी। आपका क्लियर कट जो चार्ट, आपका जो कैंडल है वो ब्लू लाइन और रेड लाइन से नीचे है। ठीक है, रेड लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, ये चेक कर लीजिए। यहाँ हाँ पे जी। जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, बेरिस लोग ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। ओके, नीचे भी चेक कर लीजिए, आपको बुलिस एरिया में बेरिस क्रॉसओवर मिला है, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपका रेड लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है। रेड लाइन का वैल्यू ऊपर है, ब्लू लाइन का वैल्यू नीचे है। जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, इसका मतलब कि आपका एंजल वन में क्लियर कट सेलर्स लोगों की पकड़ यहाँ पे है। यहाँ पे भी नेगेटिव क्रॉसओवर है, यहाँ पे भी नेगेटिव क्रॉसओवर है। डेली में, सॉरी वीकली में क्लियर कट बेरिस है, क्लियर कट बेरिस है। हाँ जी। और अगर मैं ये डेली पकड़ लूँ तो डेली में चेक कर लेते हैं, तो डेली में आपका क्लियर कट हमें दिख रहा है कि 5 का मूविंग एवरेज टूटा हुआ है। 5 का मूविंग एवरेज टूटा है, ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन इसको 2731 रेड को तोड़ना बाकी है। अब रेड ही इसका रेजिस्टेंस बन सकता है, क्लियर कट रेड ही इसका रेजिस्टेंस बन सकता है, पहली चीज। सेकंड, आपकी दोनों की दोनों लाइन एमएससीडी लाइन के नीचे है, दिख रहा है? तो हाँ, तो इसके बेरिस एरिया में बुलिस क्रॉसओवर दे रही है। अब बेरिस एरिया में बुलिस क्रॉसओवर का मतलब क्या होगा कि बस ये आइदर एक वीक अपस्विंग देगा या साइडवेज में जाएगा। वीक अपस्विंग में देगा या साइडवेज में जाएगा, और साइडवेज जैसा तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे लग ही रहा है कि ये फ्लैग पैटर्न शायद बना रहा है, दिख रहा है? हाँ जी। ओके, तो ये बॉक्स पैटर्न फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ये पॉइंट नंबर 1। उसके बाद अगर चेक किया जाए तो अब
यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूटा है। अगर सपोज मान लो मैं ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटा। इसका मतलब क्या कि इस एरिया से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए था। ये जब ट्रेंड लाइन टूटा, ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रेंड लाइन टूटा, तो जिस एरिया से सपोर्ट मिलना चाहिए था उस एरिया से सपोर्ट नहीं मिला। इसका मतलब कि ट्रेंड लाइन के नीचे वाला पोर्शन, इसका मतलब कि आपका बेरिश जोन है। तो आपका जब तक सपोज मान लो ये दोनों की दोनों लाइन ऊपर नहीं आएगी तब तक क्लियर कट ये आपका ऊपर नहीं जाएगा। ओके एक ओके मिनट, अभी एक मिनट, कौन सा स्टॉक था? एक मिनट, पीटीसी, टाटा पावर, पीएनबी। चलो पीएफसी, टाटा पावर ले लेते हैं हम एक, तो एक बार चेक कर लेते हैं ताकि राहुल जी का भी स्टॉक्स आ जाए। टाटा पावर, संकरा, हाँ यार संकरा, सॉरी सॉरी सॉरी, संकरा रह गया एक ही। जाडा वाला साहब अपना माइक बंद कीजिए ना प्लीज। ओके ओके सर। संकरा बिल्डकॉन, चलो सर, संकरा बिल्डकॉन डेली चार्ट्स क्लियर कट हम देख सकते हैं कि वो अपने डिमांड जोन पे आया हुआ है। ठीक है, अब डिमांड जोन पे क्यों आया है, ठीक है, हम हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करते हैं कि डिमांड जोन पे क्यों आया है। मैंने बोल दिया ऐसे आपको मान नहीं देना। तो जब जब वापस टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस, कि भाई जब जब हिस्ट्री में ऐसा हुआ था तब वापस यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो ऐसा होने की संभावना बन सकती है। ठीक है, यही है हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करके फ्यूचर का डायग्नोसिस कर। तो संकरा बिल्डकॉन जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे, तो इसने साइडवेज के बाद एक बुलिश कंफर्मेशन, बुलिश ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया था हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं चार्ट को ओके वापस सपोज आपको दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा संकरा, ये एरिया पकड़ लीजिए। ठीक है, इसके नीचे का जो ये एरिया है ना, इसको डबल बॉटम बोलते हैं, इसको डबल बॉटम बोलते हैं। तो लेकिन डबल बॉटम तक ये पहुंचा नहीं है अभी तक, ये इसी फ्लैग पैटर्न के आजू बाजू। तो ये कहीं ना कहीं इसका डिमांड जोन है। अब देखो यहाँ से इसने ब्रेकआउट देके इतनी ऊंचाई ली थी, यहाँ से ये फ्लैग, अगर हम इसको फ्लैग मान ले, ठीक है, मैं इसको फ्लैग पैटर्न बना दूं यहाँ पे। चलो ये आपका हमारा डिमांड जोन है, ये हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, तो इस ये फ्लैग पैटर्न भी बन सकता है ऐसा, एक फ्लैग पैटर्न भी बन गया। लेकिन फाइनली ये आया कहाँ पे, अपने डिमांड जोन पे आया हुआ है। ये एरिया से इसने बुलिश ब्रेकआउट देके इतना हाई ऊपर अचीव किया था, तो वापस अपने ये इसी डिमांड जोन पे कहीं ना कहीं ये आया हुआ है। पहली चीज, पॉइंट नंबर 1। अब यहाँ पे एक हम फ्लैग बनाए, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जब भी वो यहाँ पे आया था तब एक फ्लैग पैटर्न बना था, तो हम इसको एक फ्लैग मानते हैं। चलो ठीक है, इसको एक फ्लैग मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न बनने की संभावना बन सकती है, ये ऐसा सपोज हम मान सकते हैं। तो चलो ये हमने एक फ्लैग पैटर्न बनाया। अब ये अगर फ्लैग पैटर्न बनाया तो ये कितनी गिरावट थी, इतनी गिरावट, तो इतना बड़ा पोल बना। अब अगर इसको हमें बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है तो ये जितना भी गिरावट ये दे के आया हुआ है उतना ही ऊपर जाने की संभावना हमें संकरा बिल्कुल देता। पहली चीज। अब वापस एमएससीडी का एनालिसिस, एमएससीडी अभी भी हमारा बेरिश एरिया, एमएससीडी अभी भी हमारा बेरिश एरिया में है। इसका मतलब कि आपका संकरा बिल्डकॉन अगर नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर भी नहीं जाएगा जब तक आपका ये जो सिनारियो है वो क्लियर कट ऊपर ना आए। ये दोनों लाइन जब तक ऊपर नहीं आए तब तक संकरा बिल्डकॉन ऊपर नहीं आएगा। डिमांड जोन में भले ही आया हुआ है लेकिन आपका एमएससीडी की दोनों लाइन जो है वो नीचे है। एमएससीडी की दोनों लाइन जब तक ये बुलिश एरिया में नहीं आएगी, जीरो लाइन हमारा यहाँ पे बनेगा, वो भी दिखा देता हूँ। जीरो लाइन हमारा यहाँ पे बनेगा। ये जीरो लाइन को तोड़ के जब तक आपका दोनों लाइन ऊपर नहीं जाएगा तब तक, अगर इसमें गिरावट ना हो तो कुछ नहीं, तो लेकिन अपवर्ड मोमेंटम भी नहीं मिलेगा, साइडवेज मिलता रहेगा। आप जब तक ये दोनों लाइन ऊपर आ जाएगी, जब भी ये दोनों लाइन ऊपर आ जाएगी तब आपको क्लियर कट सपोज मोमेंटम मिलेगा। तब आपको यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद इतनी सारी जो गिरावट है, इतना सारा जो गिरावट है, ये वाला इतना सारा गिरावट, तो जैसे को तैसा, जैसे को तैसा का मतलब
ये पूरा गिरावट, इतना जो रेड दिख रहा है आपको, उसके सामने आपको इतना ही बड़ा अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता। जैसे कि तैसा ये पूरा रेड है, ये पूरा रेड है, तो रेड को मैं क्लियर कट आपको बेरिस जोन से दिखा रहा हूँ। ये पूरा रेड है, तो जैसे को तैसा रेड के सामने ऐसा ही क्लियर कट बुलिश सिनारियो मिल सकता है। लेकिन पॉइंट नंबर 1, ये हमें जीरो लाइन से ऊपर आना चाहिए। एक बार वीकली में एनालिसिस कर लेते हैं। एक बार वीकली में अगर एनालिसिस करें तो ये वीकली में भी क्लियर कट अपने डिमांड जोन पे आया हुआ है। यही इसका सपोर्ट का एरिया था। ये ग्रीन कैंडल देख लीजिए, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल इसी एरिया पे यहाँ पे आ चुका है। तो सपोर्ट एरिया में तो आया ही हुआ है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ डेली में भी कि बस क्लियर कट डिमांड जोन में, ये डिमांड जोन में तो आया हुआ है। लेकिन जब तक क्लियर कट सपोज मान लीजिए कि भाई ये एक बुलिश कैंडल नहीं देगा, सिग्नल नहीं देगा, तब तक हम इसमें क्लियर कट सपोज मान लो आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, अब एमएससीडी का एनालिसिस। अब एमएससीडी का एनालिसिस ये है कि आपका ये दोनों की दोनों ये लाइन जो है वो जीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे जा रही है। अब रेड लाइन जो है वो नहीं गई है, ब्लू लाइन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अब जब तक ये ब्लू लाइन वापस आपकी जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं आएगी ना, तब तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनेगा। तो वापस डेली या वीकली दोनों में साइडवेज में जा सकता है। और डेली में तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि भाई भले ही डिमांड जोन में हो, लेकिन जब तक एमएससीडी की दोनों लाइन ऊपर नहीं आएगी, तब तक ये क्लियर कट आपको मोमेंटम नहीं देगा। गिरेगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे ये आपके डिमांड जोन में ही आया हुआ है। ये वापस एक बार डिमांड जोन ड्रॉ करके बताऊं वीकली में। यहाँ से ही प्राइस इतनी बड़ी ऊपर गई थी, उसके बाद इतनी ऊपर गई, उसी लेवल पे ये आपका स्टॉक आ चुका है। लेकिन इसी लेवल पे वापस सपोज इतना बड़ा भी सपोज एक उछाल मिल सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू आपका ये दो जो लाइन है वो ऊपर की एरिया में होना चाहिए। समझ में आया सर? संकरा बिल्ड कौन, यस और नो? क्लियर? चलो लास्ट 10 मिनट, हमने 8 बजे चालू किया था, 9:30। मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है लिटरली। ऐसा सपोज एक एक ऐसा महीने में एक बार ऐसा मुलाकात होना चाहिए, महीने में एक मुलाकात आइशर ऐसा मोटर होना चेक चाहिए। करेंगे ऑयल इंडिया। सर, आइशर मोटर। चलो आइसर भी चेक करते हैं, ऑयल इंडिया भी चेक करते हैं सर, एक ही मिनट। महीने में एक मुलाकात ऐसा होना चाहिए। EAICHER। अरे सर देखो, आइसर मोटर्स ठीक है, बुलिश एरिया में है, पहली चीज। वीकली में बात कर रहे हैं, बुलिश एरिया में बुलिश कंफर्मेशन भी दे रहा है, पहली चीज। चलो एकदम क्लियर कट सपोज मान लो क्लियर कट आइसर मोटर्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे करेंगे? चार्ट देखेंगे। चार्ट क्या देखेंगे? चार्ट क्या दिखा रहा है भाई? चार्ट हमें प्राइमरी अप ट्रेंड दिखा रहा है। अब प्राइमरी अप ट्रेंड दिखा रहा है, मैंने बोल दिया आपने मान लिया, वैसा नहीं करना है। ठीक है, प्राइमरी अप ट्रेंड में आप ये चेक कर लीजिए, ये मैं आपको क्लियर कट ऐसे बता। ओके, ये इसका लो था, सॉरी ये इसका हाई था। अब ये इसका हाई दूसरा है। ओके, अब ये दो हाई देखा जाए तो पैरेलल इसने बना दिए। ओके, उसके बाद लो की बात करते हैं। अभी लो कब बनाए हैं इसने? तो इसने यहाँ पे जो एक ये लो एक पहला बनाया, उसके बाद दूसरा लो बनाया, उसके बाद ये तीसरा लो बनाया, उसके बाद ये चौथा बनाया, उसके बाद ये पांचवा बनाया, उसके बाद ये छठा बनाया। इसका मतलब हमें 3 हाई मिले हुए हैं जो हायर हाई है। इतने सारे जो लो बने हुए हैं वो भी क्लियर कट हायर लो है, यानी कि किसी भी लो ने तोड़ा नहीं है, किसी भी लो ने अपना लो नहीं, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है। तो ये क्लियर कट जो जा रहा है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, पहली चीज। तो प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये हमने पहला डायग्नोसिस किया। अब वापस अगर मान लीजिए आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है तो आप ट्रेंड लाइन चेक कर लीजिए। तो ये लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है, तो हमने ये ऐसे सपोज लगा दिया। तो भी हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ जी प्राइमरी ट्रेंड तो अप ट्रेंड, ये ट्रेंड लाइन सारी ऊपर की ओर जा रही है, तो ये भी सपोज हमें अप ट्रेंड दिख रहा है। अब यहाँ पे चेक किया तो सपोज हम ये भी हमें अप ट्रेंड दिख रहा है। इसका मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 ये बहुत अच्छी निशानी है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ। ओके, अब हम चार्ट्स पे आते हैं धीरे 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 धीरे।
चार्ट्स पे अगर आते हैं तो अब हम देखते हैं कि भाई जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी, इसका मतलब कि यहाँ पे आपका ब्लू लाइन जो है वो ब्लू लाइन क्लियर कट ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, और आपका क्लोजिंग प्राइस जो है वो ये है। इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस आपके 5 और 21 या 5 और 20 दोनों ही मूविंग एवरेज से ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये क्लियर कट बुलिश जोन में, या सपोज एक बुलिश मोमेंटम इंडिकेट करता है, यानी कि अपनी दोनों एवरेज से वो ऊपर चल रहा है, पहली चीज। उसके बाद हम अगर एमएसीडी देखा जाए तो एमएसीडी में आपका क्लियर कट सपोज मान लो बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी, बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी। एक ही मिनट में ये आपको यहाँ पे बता दूं, ये एमएसीडी का मिडल लाइन हो गया। अब हम ड्रॉ करें बुलिश जोन, तो ये बुलिश जोन हो गया, और क्लियर कट सपोज मान लो कि भाई बीच में हम मिडल लाइन रखेंगे, ये मेरा बेरिस जोन हो गया। अब बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉस ओवर की तैयारी हो रही है। बुलिश क्रॉस ओवर हो जाए, एक बार हो जाए, इसका मतलब कि जब ये बुलिश एरिया में ये ब्लू लाइन जो है रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाए, तो रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाए तो यहाँ पे भी बुलिश क्रॉस ओवर है, नीचे ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉसओवर, दोनों यानी कि एमएसीडी में भी बुलिश क्रॉसओवर और ऊपर मूविंग एवरेज में भी 520 या 521 का मूविंग बुलिश क्रॉसओवर। तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये रेजिस्टेंस टूटने की संभावना बन जाए। क्यों? क्योंकि दोनों ही फुल फोर्स से आ रहे हैं, फुल फोर्स से आ रहे हैं। इसका मतलब एमएसीडी में भी बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉसओवर हुआ, यानी कि एरिया बुलिश है, क्रॉसओवर भी बुलिश है, और यहाँ पे ऊपर भी आपको क्लियर कट बुलिश क्रॉसओवर मिला हुआ है, क्योंकि 5 और 21 का क्रॉसओवर हो चुका है। अब दोनों ही फोर्स बुलिश के आ रहे हैं, तो आपका ये रेजिस्टेंस टूटने की संभावना बन जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो ये होगा कि क्लियर कट अपना ये जो हायर हाई और हायर लो वाला जो ये सिनारियो था वो और आगे बढ़ सकता है, और अपना ये प्रीवियस हाई है इससे ऊपर कहीं पे एक हाई बनने की संभावना बन जाती है, अगर मान लीजिए आपका बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉसओवर मिलता है। तो ये हो गया वीकली में। डेली में पता नहीं हमने चेक किया या नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके चलो, डेली में इसने क्लियर कट ऊपर बुलिश क्रॉसओवर दे ही दिया है, बात खत्म हो गई। और यहाँ पे भी दोनों की दोनों लाइन बेरिस जोन में से ऊपर आने की कोशिश कर रही है। ब्लू लाइन ऑलरेडी आ चुकी है, रेड लाइन को आना बाकी, ब्लू लाइन अगर आ चुकी है, रेड लाइन को आना बाकी है। दोनों ही लाइन अगर पुलिस एरिया में आ गई तो आपका ये जो साइडवेज वाला पोर्शन है, ये साइडवेज वाला पोर्शन ये टूटने की पूरी संभावना, ये साइडवेज वाला पोर्शन टूटने की पूरी संभावना बनती है। इसका मतलब कि फिर वो अपना एक नया हाई बनाने के लिए आइदर इससे ऊपर या सपोज और भी ऊपर जा सकता है। वीकली में हमें दिख रहा है कि भी नया हाई बनेगा तो प्रीवियस हाई से ऊपर निकलेगा। अब वीकली में जब नया हाई बनेगा और अपना प्रीवियस हाई से ऊपर निकलेगा, इसका मतलब आपका ये जो एरिया का रेजिस्टेंस है वो टूटेगा, ये एरिया का जो रेजिस्टेंस है वो टूटेगा, और यहाँ पे कहीं पे आपका हाई बन सकता है। क्लियर? तो आइसर मोसर बुलिश चार्ट है, लेकिन बस वेट एंड वॉच कर लीजिए। थोड़ा एक क्रॉसओवर का सपोज मान लो कि भी वीकली में तो बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉसओवर जस्ट बन चुका है, बस हमें क्रॉसओवर की वेट करनी है। क्लियर सर, थैंक यू। ओके यस बैंक, एक मिनट, ऑयल सर इंडिया, टाटा मोटर्स देख लीजिएगा सर। टाटा मोटर्स हो गया ना सर? सॉरी सॉरी सॉरी, टाटा पावर सर सॉरी। सर हाँ एक मिनट, सर टाटा आइसर मोटर में वो इसमें मैक्रो में एक लाइन तो बना दिए, ब्लू लाइन तो हाँ ऊपर चली गई एक तो आ गई ना, हमें हमें दोनों सपोज चेक करने, मैकडी में एक तो आ गया ना, ब्लू लाइन तो आ गया। चलो डेली में हाँ, डेली में ब्लू लाइन तो आ चुकी है, हाँ वही बोलता हूँ, हाँ रेड की सपोज हमें वेट करनी है। डेली में। ओके हाँ, ऑयल इंडिया अच्छा में सर देखो क्लियर कट देखा जाए तो एक चीज है, क्रॉस ओवर हमें बुलिश मिल चुका है ऊपर,
ठीक है, ऑयल इंडिया में डेली चार्ट में क्रॉसओवर बुलिश मिला हुआ है, लेकिन हमारा एमएससीडी जो है वो बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर देके बैठा है। हमारा जो एमएससीडी है वो हमारे बेरिश बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर देके बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक ये ब्लू लाइन जो है ना, जब तक ये ब्लू लाइन ऊपर नहीं निकलेगी तब तक हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्लियर कट, सपोज मान लो कि भी वेट एंड वॉच का पीरियड है। तो ये था डेली का और ये था हमारा वीकली का। तो वीकली में हमें क्या लग रहा है, वीकली में हमें क्लियर कट ऊपर टॉप पे एंगल्फिंग बेरिश पैटर्न मिली है। एंगल्फिंग बेरिश पैटर्न का मतलब छोटी मछली बड़ी मछली वाली पैटर्न, ये पैटर्न। अब ये यहाँ पे पीबी लिखा हुआ है, लिखा है एंगल्फिंग बेरिश। एंगल्फिंग बेरिश का मतलब क्या हुआ कि भाई ऊपर टॉप पे आपको गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन एंगल्फिंग बेरिश पैटर्न कंफर्म नहीं हुई। यहाँ पे रेड कैंडल मिलनी चाहिए, इसकी जगह पे ग्रीन कैंडल मिल गई। तो हमें पैटर्न का हाई पकड़ना है। पैटर्न का हाई कौन सा है, ग्रीन कैंडल का हाई। ग्रीन कैंडल का हाई कितना है, 647। अब जब तक ये 647 यानी राउंड फिगर हुआ 650, तो जब तक ऑयल इंडिया आपको 650 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक क्लियर कट ये हमारा बुलिश नहीं बनेगा। और लास्ट स्टॉक्स टाटा पावर, चलो ये हो गया लास्ट स्टॉक टाटा पावर। टाटा पावर, टाटा पावर डेली में देखा जाए तो बेरिश हरामी कैंडल मिली है, इसको हम बेरिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। मदर कैंडल बेबी कैंडल के हिसाब से मदर कैंडल बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है, बेबी कैंडल जो है वो हमारा रेड कैंडल है। कंफर्मेशन नहीं मिला, इसका मतलब कि असमंजस है, साइडवेज है। ठीक है, और हमारा अगर एमएससीडी का एनालिसिस देखा जाए तो बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर दे रहा। बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर का देना, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टॉक्स है वो एक थोड़ी गिरावट दे सकता है या साइडवेज दे सकता है बुलिश। देखा जाए तो प्राइमरी ट्रेंड इसका बुलिश है, क्योंकि ये दोनों की दोनों लाइन जीरो लाइन से ऊपर है, तो प्राइमरी ट्रेंड आपका बुलिश है। लेकिन बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर की संभावना बन रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा वीक डाउन स्विंग मिल सकता है या एक साइडवेज मिल सकता है। ये वीकली का एनालिसिस हुआ। और डेली का अगर हम एनालिसिस करें तो डेली का एनालिसिस भी यही है कि आपका एमएससीडी जो है वो बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर देके बैठा। बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर का मतलब क्या होगा कि आपका प्राइमरी ट्रेंड जो है वो तो अप ट्रेंड है, लेकिन आपका ये क्रॉसओवर जो है वो बेरिश है। बेरिश का मतलब क्या हुआ कि आपका ब्लू लाइन नीचे है, रेड लाइन ऊपर है। ओके, एरिया कौन सा है, तो एरिया आपका क्लियर कट बुलिश है। बुलिश क्यों है, क्योंकि ये क्रॉसओवर जो है वो जीरो लाइन से ऊपर मिला है। जीरो लाइन से ऊपर मिलना है, इसका मतलब ये क्रॉसओवर हमें ये जीरो लाइन से ऊपर मिला। तो जीरो लाइन से ऊपर का एरिया बुलिश, जीरो लाइन से नीचे का एरिया बेरिश। अब बुलिश एरिया में हमारे जो से बायर्स लोग हैं जो नीचे है, नीचे का मतलब ब्लू लाइन नीचे है, इसका मतलब बायर्स दबे हुए। ऊपर जो है उसका परिणाम भारी, टेलर्स लाइन का ऊपर रेड लाइन ऊपर है। तो वापस यहाँ पे आइदर एक साइडवेज या सपोज साइडवेज या एक वीक अप स्विंग तो डाउन स्विंग मिल सकता है। अब हम वीकली पे बात कर रहे हैं, तो ये वीकली की बात हो रही है। तो वीकली का मतलब क्लियर कट एक वीक का एक ही कैंडल, एक वीक का एक ही कैंडल, तब जाके वीकली चार्ट बनेगा। अब ये चेक कर लीजिए, पिछले 1 2 3 4 5 पिछले 5 वीक से तो ये क्लियर कट साइडवेज, यानी कि 1 महीने से तो ये साइडवेज में ही है, दिख रहा है। 1 महीने से तो ये साइडवेज में ही है। तो वही तो हमें ये चार्ट बता रहा है ना कि ये बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर है। इसका मतलब क्या कि एरिया आपका बुलिश है, जीरो लाइन से ऊपर है, लेकिन आपके बायर्स लोग दबे हुए हैं, इसके ऊपर सेलर्स लोग हैं। तो इसका मतलब एक वीक डाउनफॉल हो सकता है या एक साइडवेज में कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई जा सकता है। हाँ ये डेली है, ये डेली है। तो डेली में हमें ये लग रहा है, और वीकली में भी हमें क्लियर कट देखा जाए तो वही चीज है कि आपका बेरिश हरामी पैटर्न बना है लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला। और आपका वीकली में भी बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर की बस शुरुआत हो रही है। अगर ये ब्लू लाइन नीचे आ गया तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है, आप देख लीजिए आ ही चुका है। अगर ये ब्लू लाइन नीचे आ गया तो ये साइडवेज या एक थोड़ा सा नीचे वीक डाउनफॉल दे सकता है। समझ में आई सर बात? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इंडेक्स फॉर द में क्या है, इंफॉर्मेशन। समझ थैंक में यू आया? सर। क्या निफ्टी? हाँ, बहुत अच्छा निफ्टी समझ आया कैसे? सर। हाँ बोले, निफ्टी कौन बोल रहा?
इंडेक्स लेते हैं निफ्टी। चलो निफ्टी नहीं लिया, लास्ट में एक निफ्टी ले लेते हैं। चलो लास्ट में इंडेक्स तो लिया ही नहीं हमने, निफ्टी चेक कर लेते हैं। निफ्टी चेक कर लेते हैं, इंडेक्स तो हमने लिया ही नहीं, इंडेक्स लेना जरूरी है। ओके, निफ्टी चेक कर लिया हमने, निफ्टी 50 हो गया। वीकली क्यों, चलो हम पहले डेली में बात करते हैं, ठीक है। ओके, डेली में फ्राइडे का जो कैंडल मिला हमें वो बुलिश कैंडल मिला। ओके, उसके बाद देखा जाए तो ये दोजी कंफर्मेशन है। दोजी कंफर्मेशन का मतलब क्या हुआ? अब देखो, जब भी ये दोजी बना है, दोजी दोजी का मतलब क्या हुआ? अनडिसीजन कैंडल। अनडिसीजन कैंडल का मतलब क्या कि भाई यहाँ पे कुछ मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया। अब दोजी कब बनता है? दोजी तब बनता है कि जब कोई एक गिरावट होती है। अब गिरावट हमें कहाँ से मिली? ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोजी का इंपॉर्टेंस बताऊं। देखो ये दोजी है, ये दोजी है, टॉप पे दोजी है, टॉप पे दोजी हुआ, इसका बाद हुआ क्या? देखो टॉप पे दोजी बना, उसके बाद बेरिस कैंडल आया, उसके बाद वापस सपोज मान लो दोजी बना, उसके बाद बेरिस कैंडल आया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है वो टॉप पे क्लियर कट यहाँ पे न्यूट्रल हो गया और उसके बाद बेरिस कैंडल से नीचे आया। अब फाइनली सपोज मान लो हुआ क्या, ये सारी जो दोजी है ना वो बुलिस कैंडल के बाद आई। ये बुलिस कैंडल है, उसके बाद दोजी आई। ये बुलिस कैंडल है, उसके बाद दोजी आई। तो हुआ क्या? बुलिस कैंडल के बाद जब दोजी आई तो बेरिस सेंटीमेंट चालू हुआ और चार मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा। अब हुआ क्या? यहाँ पे इतना बड़ा बेरिस कैंडल दोजी के बाद, अब दोजी के बाद इतना बड़ा बेरिस कैंडल, अब वापस कुछ बुलिस कैंडल मिले, उसके बाद वापस सपोज मान लो बेरिस कैंडल। अब बेरिस कैंडल के बाद दोजी आई। अब जब बेरिस कैंडल के बाद दोजी आई है, इसका मतलब कि उसके बाद बुलिस कैंडल बना है। इसका मतलब कि सिनारियो जो है वो बेरिस में से अभी धीरे धीरे बुलिस होने को कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेंटीमेंट बुलिस होगा। वापस देखा जाए तो 5 और 21 दोनों ही मूविंग एवरेज को तोड़ के हमें फ्राइडे का क्लोज मिला हुआ है। और हमारा ये जो है एमएससीडी, वो एमएससीडी बेरिस बुलिस एरिया में बेरिस क्रॉसओवर दे चुका है। जब यहाँ पे हमें क्लियर कट बुलिस क्रॉसओवर मिल जाएगा, ये हमारा ब्लू लाइन जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो निफ्टी एक नए हाई बनाने के लिए रेडी हो जाए। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा वेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कैंडल बुलिस मिला है ऊपर, लेकिन आपका ये कंफर्मेशन एमएससीडी ने नहीं दिया अभी। एमएससीडी ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि एमएससीडी है तो बुलिस जोन में, यानी कि प्राइमरी ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है, लेकिन एमएससीडी में क्रॉसओवर होना बाकी। अब एमएससीडी में जब भी क्रॉस ओवर हो जाएगा, निफ्टी अपना एक नया हाई बना। तो 50% मिल चुका है, 50% हमें थोड़ा वेट कर लेना है। वीकली में अगर चेक करें, वीकली में अगर हम चेक करें तो फ्राइडे का जो सपोज मान लो देखा जाए, ठीक है, वीकली में अगर चेक करें तो फ्राइडे क्लोजिंग जो हमें मिला है ना, फ्राइडे क्लोजिंग वो एग्जैक्टली, अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जानते हो, अगर कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जानते हो तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में ये जो पैटर्न है ना, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैंगिंग मैन ऑलवेज टॉप पे ही आता है और बॉटम जो है वो बॉटम में ऑलवेज हैमर आता है। बॉटम में ऑलवेज हैमर आता है, लेकिन ये हैमर नहीं है, हैमर के टाइप का शेप है, क्योंकि ये अप ट्रेंड पे टॉप पे है। अब टॉप पे नहीं बोल सकते, इतना बड़ा रेड कैंडल बना उसके बाद आया हुआ है। इसका मतलब कि वापस सपोज देखा जाए तो मार्केट जो है, मार्केट ने ये वीक में हैमर जैसा शेप बनाया है। हैमर नहीं बोल रहा हूँ, हैमर ऑलवेज बॉटम में ही आता है, लेकिन हैमर जैसा शेप बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ? हैमर जैसा शेप बनना, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इतना बड़ा जो बेरिश सेंटीमेंट था ना, वो मार्केट ने डाइजेस्ट कर, वो मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया। यानी कि इतना बड़ा बेरिश सेंटीमेंट को इस, या हम जब वीकली की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस वीक का इतना बड़ा जो सेंटीमेंट बेरिश था, मार्केट ने अभी क्लियर कट जो इस वीक में क्लोज दिया वो पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ दिया, कैंडल ग्रीन बनाई है और हेमर टाइप का शेप दिया हुआ है। हेमर टाइप का शेप, इसका मतलब हेमर एक रिवर्सल के, रिवर्सल का मतलब कि यहाँ से मार्केट स्टेबल होके ऊपर जा सकता है। बस कंडीशन थोड़ी हमारी यही है कि अभी हमें एमएससीडी में क्रॉस ओवर मिलना बाकी है। एमएससीडी में बेरिस क्रॉस ओवर, देखिए ब्लू लाइन नीचे है, ब्लू लाइन नीचे है। सेम चीज डेली में भी हमें यही मिल रही है कि डेली में भी हमें क्रॉस ओवर मिला हुआ है, लेकिन वापस एमएससीडी जो है उसमें क्रॉस ओवर बाकी है। तो सेंटीमेंट 50% पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव। तो जब भी हमें
अगर आने वाला वीक है, भले मंडे को होली छोड़ दे, उसके बाद 3-4 दिन जो है, अगर हमें सपोज मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे देता है, एक अच्छा बुलिश कैंडल दे देता है वीकली बेस पे, तो हमारा सेंटीमेंट बुलिश है। तो निफ्टी 50-50 सपोज सेंटीमेंट पे है, एक जगह पे हमें बुलिश क्रॉसओवर मिल चुका है 521 का क्लियर कट, सपोज मान लो कि भैया आपका क्रॉसओवर हो चुका है, लेकिन एमएससीडी में क्रॉसओवर अभी बाकी है। हाँ जी कार्तिक जी, आपका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सॉरी किरण जी आपका, और हम क्लोज मारते हैं। मजा आया ना भाई, ये हमारा एक प्रयास था आप लोगों से मिलने का, चार्ट डायग्नोसिस सही लगा। यूट्यूब पे नहीं मिले तो कुछ नहीं ना, जूम से मिले। बहुत अच्छा लगा सर। एक्सीलेंट सेशन, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना, राइट राइट राइट। हाँ किरण जी बोलिए ना। सर कभी भी 5 डेज का मूविंग एवरेज अबाउट 20 होएगा तो बुलिश हो जाता है ना? सॉरी 5 डेज का मूविंग एवरेज, ये मैं मूविंग एवरेज 5 डेज का इफ इट क्रॉसेस 20 तो बुलिश हो गया ना? हाँ अगर 5 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस करके सपोज मान लो 20 से ऊपर जाता है, तो वो बुलिश सिनारियो या बुलिश सेंटिमेंट बोला जाता है। क्लियर? थैंक यू सर। हेलो, ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए ना वर्मा सर मैं ये साहब। पूछ रहा था, ये इंट्राडे का सेटअप क्या रहेगा? यही काम करेगा या कोई अरे दूसरा रहेगा, जैसे इंट्राडे छोड़ दो इंडेक्स ना में कर? साहब, क्यों कर रहे हो इंट्राडे? छोड़ दो ना, इंट्राडे क्यों करना है यार, पैसे गवा गवा क्यों रहे हो, नहीं मत सर, करो जस्ट पूछ इंट्राडे। रहा था क्यूरोसिटी के लिए, मैं तो नहीं कुछ नहीं, नहीं करता सर। यही यही इंट्राडे में यही सेटअप रहेगा, लेकिन टाइम फ्रेम जो है ना, अगर निफ्टी पे करो तो 15 मिनट, बैंक निफ्टी पे करो तो 5 मिनट, लेकिन इंट्राडे में सजेस्ट नहीं करता। जो मुझे पूछता है मैं उसको वही बोलता हूँ, भाई छोड़ दो। अच्छा, दूसरा सर, आपका ये यूट्यूब का लिंक तो डाल दीजिए जिससे कि हम ज्वाइन कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाए। डाल देता हूँ, अभी ग्रुप में डाल देता हूँ। आप हो ना कम्युनिटी में, हो ना, आपको आ रहे हैं ना मैसेज? जी जी हाँ तो बस अभी डालता हूँ मैं, ये वेबिनार खत्म हो जाए ना उसके बाद जो है तो डालता हूँ यूट्यूब का। जी, और कोर्स का डिटेल के बारे में भी डाल वो दीजिए। आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। अभी ये देखो, ये कहीं ना कहीं मैंने कोर्स के लिए वेबिनार नहीं किया, इसलिए तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कोर्स है, मेरा ये कोर्स है, फलाना कोर्स है, ठीक है। एकदम आपको मिलना था सब लोगों को क्लियर कट। और चाहे डायग्नोसिस, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आपके एंड से कि भाई एक बार जो है लाइव आए और लाइव में चार्ट चेक करें। अब यूट्यूब का एक लिमिटेशन था कि भाई नहीं थे 1000, तो नहीं थे तो नहीं थे, तो यूट्यूब अगर सपोज मानो अलाउ नहीं करता, तो किसने बोला जूम नहीं करेगा, तो जूम से मिल गया। तो बेसिकली सर, आप वैसे लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग का वो कोचिंग देते हैं?